सो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप सभी जिस तरीके से मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ चीजें, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ बच्चा आप अपने पढ़ाई में अपना 100% दो। एंड साथ ही साथ बच्चा जो आज का हमारा जो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को एक डर बना हुआ है बच्चा, मैं चाहता हूँ कि डर आपका हमेशा के लिए हो जाएगा खत्म। और साथ ही साथ जो आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए बच्चा, आप हर एक टाइप के क्वेश्चन इस लेक्चर के थ्रू आप सीखने के बाद हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। आप हर चीज को सीधी तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो किसी भी फ्रेंड को, किसी भी सर को, जैसा आपको ठीक लगेगा। बट उसके लिए बच्चा आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा, साथ ही साथ बच्चा बेसिक से हर एक चीज आपको समझाऊंगा, चीजें कैसे हो रही है, क्या चीजें, कुछ यहाँ पे ट्रिक्स भी है जो आपको मैं समझाने वाला हूँ। सो बच्चा मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चीजें आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत 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 ज्यादा आपको मैथ्स से जो डर है ना बच्चा, वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो टाइम वेस्ट ना करते बच्चा हम स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर नाम बच्चा यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम कवर करेंगे आज वन शॉट में 9th स्टैंडर्ड का, जो महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा। आप सभी को मैं, मेरा फर्स्ट वीडियो 9th स्टैंडर्ड के लिए बच्चा, मैं चाहता हूँ कि सबसे हार्ड चैप्टर्स में स्टार्ट करूँ और आपको हर एक चीज को एकदम बेसिक से सिखा के दूं, राइट। सो देखो बच्चे, ध्यान से स्टार्ट करते हैं। अब बोलोगे सर मैंने इनका फोटो क्यों लाया? ट्रेंडिंग है बाबा, ट्रेंडिंग में चल रहे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप भी सीख लो ट्रिग्नोमेट्री और ट्रेंड में आ जाओ। लाइक कैसा बच्चा, अगर आपको आता रहेगा, कोई भी आपसे पूछेगा, आराम से आप बताओगे, आराम से आप समझाओगे और सामने वाले के प्रति आपका जो कद ऊंचा हो जाएगा, राइट ना बच्चा। सो बच्चा हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री देखो, नाम में सब कुछ छुपा है बच्चा, पहले नाम को समझते हैं। तो क्या नाम दिया बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, ट्राई मींस यहाँ बचा बच्चा थ्री, एंड गोनो, गोनो मींस बच्चा आप एंगल बोले या साइड बोलो, राइट ना बच्चा। अब तीन साइड या तीन एंगल की हम बात करते हो, किसमें होता है बच्चा? बेसिकली यहाँ पे ट्राइंगल भी होता है। किसमें होता है बच्चा? ट्राइंगल में। मेट्री मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेजरमेंट हो जाएगा। अब बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री, हमने नाम को तो एकदम समझो उसका पोस्टमार्टम कर दिया, बट और क्या? बता दो बच्चा, और आगे बता दो ध्यान से, क्यों ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर रहे हैं। देखो बच्चा ध्यान से, आप सभी कुछ चीजें यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। जैसे कि सपोज स्कोर मेरे पास क्या है बच्चा, एक शिप यहाँ पर है, राइट। यहाँ पे क्या है बच्चा? लाइट हाउस है। अब इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है बच्चा? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस। अब बोलोगे सर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, है ना। अब ना मैं यहाँ से यहाँ जाके मेजर कर सकता हूँ, है ना। तो मेरे लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, मतलब सभी के लिए हो जाएगा, आपके लिए, मेरे लिए, हर सभी के लिए हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री। क्या यूज करते हैं हम लोग बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री। सेम चीज जैसे कि आप यहाँ पे हो, अब आपको बोला गया इस पेड़ की जो हाइट बताओ, तो आप क्या करोगे बच्चा? अगेन 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 आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। क्या यूज करो बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री चीजों काफी आसान बना दी बच्चा। इसके बेसिस पे बहुत सा जो हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना, मेजर करना काफी आसान हो गया। समझ में आया बच्चा? तो मैं जो दो डायग्राम था बच्चा, इसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि आप किसी भी, मतलब इसमें देखो बच्चा, जैसे कि हम जो लाइट हाउस है, मैं आप पहले इसको इरेज करता हूँ, ध्यान से पहले समझाता हूँ, फिर आप देखो। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा बच्चा? एक सेकेंड। इसकी जो हाइट है, यहाँ से टॉप से आप इसको देख करो, इसका जो डिस्टेंस रहेगा बच्चा यहाँ से यहाँ तक का, राइट ना। अगेन देखो बच्चा, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अगर इसकी हाइट आपको पता रहेगा, है ना। हाइट अगर आपको पता है ना, और जिस एंगल से आप देख रहे हो, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, जो भी रहेगा बच्चा, उस हिसाब से यहाँ पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आ गया बच्चा? तो मैं बस आपको बताया कि हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज कहाँ करते हैं। तो आपको देखने मिलेगा बच्चा, किसी भी ट्री का हाइट मेजर करने के लिए, या शिप का लाइट हाउस से जो डिस्टेंस होता है, लाइट हाउस का हाइट मेजर करने के लिए, बहुत सारी चीजें बच्चे यहाँ पे यूज किया जाता है डे टू डे लाइफ में, राइट। सो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे क्या क्या चीज है। अभी हम जो ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं बच्चा, आपने सुना रहेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सुना ही रहेगा बच्चा आपने। तो यहाँ पे मैंने तीन लोगों को मैंने ड्रॉ किया बच्चा, आप सभी देख सकते हो। फर्स्ट दिख रहा है आपको? यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको चिंटू भैया, राइट ना। यहाँ पे आ जाएगा पिंटू, करेक्ट ना। यहाँ पे समझो, यहाँ पे आ जाएगा चिंकी की मैं बात कर लेता, राइट।
अब यहाँ पे 3 लोग है बच्चा हमारे पास, कितने लोग है? 3 लोग है ना। अब इन तीनों से मैं ना क्या चाहता हूँ, ये फॉर्मूला आपके लिए आसान करना चाहता हूँ। अब देखो ये 3 चीज आप याद रखना बच्चा, अपोजिट, एडजेसेंट, अपोजिट साइड होता है, मैं यहाँ पे फिलहाल पूरा लिख देता हूँ, एडजेसेंट साइड हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेनियस साइड। अब हाइपोटेनियस को कुछ टाइम का आप हीरो मान के चलो, क्या रहेगा बच्चा हमारा? हीरो रहेगा, राइट। अब ध्यान से सुनो, करना है क्या आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीजें पहले बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं एक्शन यहाँ पे पेज ले लेता हूँ, वेट करो, यहाँ पे है। अभी देखो बच्चा, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास ना, मैं ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट समझो ये हमारे पास हो गया एक ट्राइंगल, राइट ना। मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, पीछे जाऊंगा स्टोरी समझाऊंगा आपको, बट फिलहाल यहाँ पे समझो। मेरे पास एक ट्राइंगल जिसका नाम बच्चा ए है, बी है, सी है, करेक्ट ना बच्चा। अब इस ट्राइंगल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज ये क्या 90 डिग्री है, तो हमारे क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा बच्चा? राइट एंगल ट्राइंगल। हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, अब मैं क्या करता हूँ बच्चा, यहाँ पे एक मैं एंगल कंसीडर करता हूँ, एंगल थीटा। क्या लिया मैंने? एंगल थीटा लिया। अब इस एंगल के, है ना, इस एंगल के जो हमेशा सामने दिखाई देता है साइड, है ना, उसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अपोजिट साइड। जिस एंगल पे आप हो, वहां जो सामने आप देखोगे हमारे क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना बच्चा माइंड में, 90 के सामने, 90 के सामने जो भी आपको साइड दिखता है, 90 के सामने जो भी आपको साइड दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेनियस। आप बोलोगे सर जो स्लांट वाला, जो ऐसे टेढ़ा वाला तिरछा वाला रहेगा, वही मेरे का हाइपोटेनियस। नहीं बच्चा, कभी कभी ना कभी ऐसा डायग्राम बना के आपको दे देते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। आप बोलोगे सर मेरे पास तो 2 हाइपोटेनियस है ना बच्चा, ना ये गलती नहीं करना, ठीक है, ये आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हम स्लांट हाइट को नहीं बच्चा, हम क्या देखते हैं, जहां पे 90 डिग्री दिख रहा है आपको, उसके अपोजिट वाला हमेशा कौन होता है बच्चा? हाइपोटेनियस होता है। ये अपने माइंड में बच्चा फिट करके रखो, है ना, ये फिट कर लो कि अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्रीज हमारा क्या होता है बच्चा? हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है हमारा? हाइपोटेनियस, राइट। सो हमें पता चल गया, अपोजिट मतलब जिस एंगल पे आप हो, उसके जो सामने दिख रहा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड हो जाएगा। और आपको हाइपोटेनियस तो पता चल गया। अब रिमेनिंग जो बचेगा इस एंगल के जो साथ में रहेगा, जो साथ में रहेगा, जिसको हम नेबर भी बोल सकते हैं, इसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चा? एडजेसेंट साइड। मींस हम लिख देता हूं एडजेसेंट साइड, है ना। एडजेसेंट साइड मतलब जो उसका पड़ोसी होता है, जो उस एंगल से टच में होता है, वही उसका क्या हो जाता है? एडजेसेंट साइड हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजेसेंट साइड हो जाता है, राइट। अभी यहाँ तक शायद आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि मैंने एक ट्राइंगल लिया, उस ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या बनाया बच्चा? राइट एंगल ट्राइंगल मैंने जो ड्रॉ किया, उसके अंदर मैंने एक एंगल लिया थीटा, जिसका मैंने नाम दिया। उस थीटा के सामने जो मेरा साइड होता है, उस थीटा के सामने जो मेरा साइड होता है, उसको बोलते हैं अपोजिट साइड। एंड 90 के जो सामने वाला होता है हमारा हाइपोटेनियस। एंड जो रिमेनिंग एक साइड जो बच रहा है, जो थीटा के साथ में, जो उसके साथ में जो है बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड। इतना चीज आप फिक्स करो। अगर मैंने इसी डायग्राम में मैं चेंज करता हूँ, मैं थीटा यहाँ ना लेके मैं वहां लेता हूँ, तो देखो क्या बनता है, राइट ना बच्चा। ध्यान से एकदम समझो, एकदम ध्यान से समझो। अगर आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है तो बच्चा मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक डायग्राम, मैं आपको उसके बेस से समझाने का ट्राई करता हूँ। अगेन मैंने क्या किया, सेम टाइप का मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया बच्चा। जस्ट समझो बच्चा, राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू आर मैंने ले लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? अल्फा ले लिया। मैंने यहाँ पे अगेन एक नाम बच्चा एंगल लिया मैंने, अल्फा ले लिया। अब अल्फा के सामने जो हमारा होगा ना, अल्फा के सामने जो एंगल अल्फा उसके जो सामने होगा, वो मेरा क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा अपोजिट साइड हो जाएगा, राइट। एंड इस 90 के सामने जो हमारा होगा क्या होगा? तो फिक्स है बच्चा, हमारे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। इस बार एडजेसेंट एंगल कौन सा बन गया बच्चा? एडजेसेंट साइड। सॉरी, एडजेसेंट साइड कौन सा बन जाएगा? ये वाला पार्ट बन जाएगा, बिकॉज ये अल्फा के साथ में, एंगल के साथ में, वो मेरा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड। आई होप आपको समझ में आया कि एडजेसेंट कैसे बताते हैं, अपोजिट कैसे बताते हैं, हाइपोटेनियस कैसे बताते हैं। अगर आपको कहानी समझ में आया यहाँ तक का थोड़ा जो मैंने बताया, तो वेरी गुड बच्चा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको चीजें और ज्यादा अच्छे तरीके समझ में आएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा बता दो, नहीं ना, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करता हूँ बच्चा राइट एंगल ट्राइंगल की, है ना, क्या बात करते हैं बच्चा? मैं राइट एंगल ट्राइंगल की, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा बच्चा। राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चा हम एक थ्योरम अप्लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चा हाइपो, बोलते हैं ना हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। बच्चा क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या बोलते हैं बच्चा? पाइथागोरस थ्योरम, है ना।
आप सभी को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई करते हैं बच्चा, जब हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो साइड, सपोज मेरे पास यहाँ पे दे दिया 4, यहाँ पे दे दिया 3, है ना, यहाँ पे ए बी सी कंसिडर करते हैं। अब मुझे एसी फाइंड आउट करना है बच्चा, क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एसी फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूंगा उसके लिए, मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या बच्चा, हाइपो स्क्वायर, क्या होता है बच्चा, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, है ना, प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना, ध्यान समझो, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके सामने वाला हमारा जो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब 90 यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको, बीसी, ये मेरा क्या बेस हो जाएगा, तो बीसी बेस हो गया, बेस स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है पार्ट ए बी, ये हमारा क्या हो जाए हाइट, तो ए बी इज अ हाइट। आई नो बच्चा आपको चीजें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा चीजें यूज किया है अपने जो प्रीवियस जो चैप्टर आपके थे, राइट। अब देखो बच्चा, एसीएम में फाइंड आउट करना है, जब भी आपके पास कोई दो साइड दिया, थर्ड साइड निकालना है, आप हमेशा माइंड में देखो अपने किसको याद करना है बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम को। किसको याद करना है, पाइथागोरस थ्योरम को, वही इसका सोल्यूशन है। कब बच्चा, जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी पॉसिबल, अदरवाइज नहीं, करेक्ट। सो हम बढ़ते आगे, तो AC स्क्वायर, है ना, अब BC हमें गिवन है बच्चा, BC कितना गिवन है, 3 स्क्वायर, है ना, प्लस AB हमें गिवन है 4, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, मींस 3 स्क्वायर मींस 9, 4 स्क्वायर मींस 16, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, हमारे पास आ जाएगा 25, मींस AC स्क्वायर। अभी आपको पता है हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ AC चाहिए। अब AC निकालने के लिए हम बच्चा क्या करेंगे, हम इस चीजों को थोड़ा सा इधर में कर देता हूं। अब स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं बच्चा, स्क्वायर रूट लेते हैं ना, टेकिंग स्क्वायर रूट, में ले लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो AC इक्वल टू 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चा, 5 का होता है, मींस यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चा, पाइथागोरस यूज करेंगे जब हमें थर्ड साइड निकालना रहेगा। अब मैं क्यों बताया बच्चा, क्योंकि हमें आगे जरूरत है ना। जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा बच्चा, समझ जाना कि हम आगे चीजें करने वाले हैं। अगर नहीं करने वाले, मैं आपको क्यों बताऊंगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा, क्यों आपका टाइम वेस्ट कराऊंगा, राइट ना। जो बताऊंगा समझ लेना, आगे हमें आने वाला है, आगे हमें आने वाला है, राइट ना। टेंशन वाली बात नहीं बच्चा, एकदम आराम से बैठो, बस वन शॉट में आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, एकदम बेसिक से लेके चलूंगा बच्चा, डोंट वरी, ठीक है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, सब कुछ आपको समझ में आ गया, राइट। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा। अभी नेक्स्ट पार्ट हम क्या करने वाले बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी मैंने आपको वहां पे चिंटू, पिंटू और चिंकी 3 लोगों को मैंने बनाया, है ना। अब ध्यान से सुनो, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में टोटल रेशियो की मैं बात करता हूँ, रेशियो टोटल 6 रेशियो थे, कितने बच्चे, 6, है ना, साइन कॉस टेन। अब साइन का जो अपोजिट होता है बच्चा कौन होता है, कॉसेक होता है। कौन होता है, कॉसेक होता है। और कॉस का जो अपोजिट होता है बच्चा, जो कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक हो जाएगा, राइट। एंड टैन का जो अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चा, कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉट। मतलब अगर आप साइन की बात करते हो और कॉस, अभी फिलहाल 9th में आपको बस ये 3 है, ये 3 आपको पढ़ना है। 10th में जाओगे आपको तीनों भी पढ़ना, मतलब टोटल 6 के 6 पढ़ना पड़ेंगे, राइट ना। तो फिलहाल मैं आपको 3 बताऊंगा, 3 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, करने की कोई जरूरत नहीं बच्चा, ऐसे कि रट्टा मारते बैठो नहीं, बस आप नाम एक बार याद रख लो, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस, है ना, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। अब यार सीक्वेंस में लिख देते हैं यहाँ पे बच्चा, कैसा सीक्वेंस में, थोड़ा सा इधर एडजस्ट करता हूँ, बता देता हूँ, ये फॉलो करो, इसी जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लोग लिखना, आपको जल्दी याद हो जाएगा। सुनो, अभी अगर आपको यहाँ पे पढ़ना रहे तो देखो कैसे याद रखने का, ध्यान से एकदम समझो। यहाँ लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन का अपोजिट क्या था, कॉट थीटा, और कॉस का अपोजिट क्या जाता है बच्चा, सेक थीटा, एंड साइन का उल्टा क्या जाता है बच्चा यहाँ पे, कॉसेक थीटा, राइट ना। ये आपको टोटल 6 नाम याद रखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगेन बच्चा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, आपको 6 के 6 नाम आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते बच्चे, ध्यान से भी सुनो, मैं इसको फिलहाल करता हूँ रफ, यहाँ पे हमें इसका कोई नीड है नहीं, ठीक है, ऐसा रहने देते, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे,
क्या करना है बच्चा, हमें हमें चीजें समझना है, चिंटू पिंटू और चिंकी वाला पार्ट। अब देखो, मैंने यहाँ बताया जब हम बात करते हैं किसकी बच्चा, जब मैं साइन की बात करता हूँ, देखो सब बाकी जो लोग हैं ना, वो थोड़े से ना, जब ये फॉर्मूला बना, मतलब जब ये सब चीजें आया, ट्रिग्नोमेट्री की बात आया, तो लोग शांत नहीं बैठे बच्चा, कुछ चीजें उन्होंने बना दिया। हम फ्री क्यों बैठे भाई, हम जब फ्री नहीं बैठे दूसरों को फ्री बैठने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ करने के लिए जरूर बना देंगे, ठीक है। उन्होंने बनाया साइन थीटा के लिए, जो देखो, अब देखो एक चीज याद रखना बच्चा, ये जो साइन है ना, मैं यहाँ पे बताता हूँ, साइन है और टेन है ना, ये मेरा एंगल है। एंगल हमेशा चेंज होते रहते हैं बच्चा, एंगल क्या होगा बच्चा, चेंज होगा, राइट ना। बट ये रेशियो, रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक ये हमेशा सेम रहने वाला है। नो चेंज, यहाँ लिख देता हूँ, नो चेंज। आपको आगे बताऊंगा बच्चा कैसे समझेगा, ठीक है। तो आप इतना समझो कि जो मेरा एंगल है हमेशा क्या होता रहेगा बच्चा, चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसा दिया है, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, कोई भी यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है बच्चा, ठीक है। मतलब मेरा एंगल चेंज होगा, बट रेशियो हमारा जो 6 ना बच्चा, सिर्फ और सिर्फ ये 6 रहने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है, राइट ना बच्चा। अब आगे बढ़ते हम लोग। अब इसके बाद क्या, इसके बाद बच्चा चीजें और थोड़ा इजी करता हूं आप सभी के लिए, ध्यान से एकदम देखना, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ साइन की, जब मैं बात करता हूँ कॉस की, है ना, कॉस थीटा, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं, कॉस थीटा। जब मैं बात करता हूँ टेन थीटा, ये तीन चीजों को याद रखो बच्चा, ठीक है। मैं आपका टेबल के फॉर्म में बना दूंगा, फिलहाल ध्यान से देखो। साइन क्या होता है बच्चा, साइन थीटा, तो साइन हमेशा आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बच्चा अपोजिट साइड अपॉन क्या जाएगा, हाइपोटेनियस, राइट ना। सेम मैं बात करता हूँ कॉस के लिए, तो कॉस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या जाएगा, हाइपोटेनियस। अब देखो दोनों के पास हाइपोटेनियस है, किसके पास बच्चा, कॉस के पास और साइन के पास, लेकिन लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो टेन है ना बच्चा, टेन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन क्या जाएगा बच्चा, एडजेसेंट साइड। इसको कोई हाइपोटेनियस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अभी ध्यान से समझो बच्चा, क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, ध्यान से समझो, एक टेबल के फॉर्म में आपको बना के बता देता हूं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, राइट ना। थोड़ा सा सही से बनाता हूं, ठीक है, एकदम ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे क्या रहेगा, अपोजिट, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा, एडजेसेंट, यहाँ पे क्या रहेगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, फिर से यहाँ पे लिखता हूँ अपोजिट, ठीक है, अपोजिट लिखता हूँ, राइट ना। यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंट, ठीक है। याद रखना बच्चा, अभी ध्यान से सुनो, अगर आप यहाँ से देख रहे हो इसको, ये बस ट्रिक आपके लिए बच्चा, और कुछ इसमें नया करना नहीं है। यहाँ पे मैंने ले लिया बच्चा साइन थीटा, यहाँ पे मैंने ले लिया कॉस थीटा, यहाँ पे आपके पास टेन थीटा, है ना। अब इसका उल्टा करेंगे बच्चा, उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन का उल्टा क्या मैंने बताया था, कॉसेक थीटा होता है, और कॉस से क्या बच्चा, सेक थीटा हो जाता है, और टेन का क्या हो जाए बच्चा, कॉट थीटा हो जाता है, राइट ना। थीटा के साथ मैं आप ले लेता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, साइन के लिए, तो साइन के लिए क्या आएगा, हमेशा पहले अपोजिट आएगा देन हाइपोटेनियस आएगा। कॉस के लिए क्या होगा बच्चा, पहले एडजेसेंट आएगा देन हाइपोटेनियस आएगा। और टेन के लिए क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब बच्चा देखो, चिंटू, चिंटू से याद रखना बच्चा साइन, चिंटू से क्या रखना बच्चा, साइन थीटा, है ना। जस्ट समझने के लिए बच्चा देखो, चिंटू क्या करता है यहाँ पे बच्चा, एकदम ध्यान से सिंपल से देखो, चिंटू पिंटू और चिंकी तीन लोग हैं बच्चा, तो चिंटू को और पिंटू को दोनों को हीरो पसंद, हीरो मतलब बच्चा मैंने आपको बताया, हीरो मतलब हाइपोटेनियस, हीरो मतलब बच्चा हाइपोटेनियस, मतलब उनको हीरो पसंद है। लेकिन देखो, इनको अपोजिट हीरो पसंद है ना, इनको एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साइड रोल वाले, समझ में आ रहा है क्या, एक विलन टाइप के हो गए और एक साइड रोल वाले हो गए, समझ में आ रहा है क्या। मतलब हीरो, दोनों को हीरो पसंद, बट दोनों का डिफरेंट चॉइस का, दोनों का बच्चा डिफरेंट है ना। तो आप कैसे याद रख सकते हो बच्चे, यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब अपोजिट हीरो पसंद है इसको, जो उसके अपोजिट जो विलन रहता है बच्चा, वो समझो उसको पसंद है, राइट ना। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ पिंटू को, मतलब यहाँ पे साइन की मैंने बात किया तो क्या अपोजिट हीरो, है ना, अपोजिट हीरो। अब मैं दूसरा बात करता हूँ पिंटू, मतलब कॉस के लिए बात करता हूँ, कॉस के लिए क्या है बच्चा, एडजेसेंट हीरो, एडजेसेंट हीरो, हीरो मतलब हाइपोटेनस में बात करता हूँ, एडजेसेंट मतलब बच्चा बात करते हैं जो हीरो होता है, हीरो को जो साइड रोल वाला जो होता है ना, कि उसके मतलब मेन हीरो होता है, हीरो का जो फ्रेंड होता है बच्चा, इसको मैं बात कर लेता हूँ, तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट, में क्या उसका जो पड़ोसी, उसका जो नेबर होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। बट जब मैं बात करता हूँ चिंकी की,
किसकी बात करूं मैं? चिंकी की, ठीक है। तो चिंकी को अपोजिट हीरो और एडजेसेंट दोनों, मतलब यहाँ पे समझो उसको हीरो ही नहीं पसंद, राइट ना बच्चा? ना ही अपोजिट हीरो ना एडजेसेंट हीरो, इतना समझ लो। उसके अंदर हीरो होता ही नहीं, हीरो नहीं होता, इसका मतलब कौन सा हीरो? अपोजिट हीरो। कौन सा हीरो बच्चा? एडजेसेंट हीरो। दोनों मतलब याद रखने का, हीरो नहीं होता, इसका मतलब बच्चा कौन कौन सा हीरो? अपोजिट और एडजेसेंट। समझ में आ रहा है क्या? आप 10 को याद कर सकते हो। क्लियर है बच्चा? अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चा आप सभी के लिए, ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से। मैं यहाँ पे ध्यान से समझो। मैंने बताया बच्चा साइन, मैंने साइन के लिए बात किया, साइन थीटा। जस्ट समझो बच्चा, साइन मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया। साइन में याद रखना हमें क्या चाहिए? अपोजिट, हीरो मतलब हाइपोटेनस, ओ अपॉन एच। कॉस के लिए बच्चा क्या चाहिए? कॉस थीटा अगर मैंने लिया तो यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन हीरो मतलब हाइपोटेनियस। अब मैं बात करता हूँ टेन के लिए, तो टेन में कोई हीरो नहीं चाहिए बच्चा, मतलब कौन सी हीरो? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब उसमें दोनों आएगा, बट हीरो मतलब दोनों उसके हीरो नहीं है। समझ में रहेगा? मतलब वहां पे हीरो का मतलब एच नहीं रहेगा। ये समझा क्या आपको? अब मैं बात करता हूँ इसका अपोजिट कौन होता है बच्चे? इसका अपोजिट कौन होता है? ध्यान से समझो एकदम। इसका अपोजिट कौन होता है? मैंने बताया था कॉसेक होता है। क्या होता है बच्चा? कॉसेक। अगर साइन क्या है बच्चा? वो अपॉन एच, क्या हो जाएगा? एच अपॉन ओ हो जाएगा। यहाँ पे इसका अपोजिट कौन आ जाएगा? सेक थीटा। अगर ए अपॉन एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच अपॉन ए। जस्ट इसका उल्टा करने के बच्चे, यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा की मैं बात करता हूँ, टेन यहाँ पे क्या जाएगा? कॉट थीटा। तो यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे क्या जाएगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा। आई होप आपको बच्चा समझ में आ रहेगा, राइट ना? अब क्यों ऐसा मैंने बताया बच्चा? ध्यान से भी समझो, ध्यान से समझो। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है? ध्यान से एकदम समझो। जो साइन थीटा होता है ना बच्चा, साइन थीटा वन अपॉन क्या जाता है बच्चा? कॉसेक थीटा, राइट ना? वन अपॉन क्या जाता है? कॉसेक। सेम चीज में कॉसेक क्या ले जाता हूँ, एक सेकेंड। कॉसेक थीटा, ध्यान से समझो, ए पार्ट इधर और साइन इधर चलेगा, मतलब वन अपॉन क्या हो जाएगा? साइन थीटा भी तो हो सकता है ना? मतलब बच्चा हमें दो फॉर्मूला समझ में आया। साइन किसका अपोजिट होता है? कॉसेक का। कॉसेक किसका? साइन का। अरे वही मतलब हुआ ना, अगर तुम कॉसेक क्या ले जाओ, साइन यहाँ भेज दो, मतलब तो एक ही हुआ ना, एक फॉर्मूला से हमने दो फॉर्मूला समझ लिया, राइट ना? समझा नहीं समझा? अब देखो ऑब्जेक्टिव्स में एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। अब क्या कर रहा हूं मैं? कॉसेक को इधर भेज देता हूं, मैं कॉसेक को मैं इधर भेजता हूं। कॉसेक थीटा को देखो ध्यान से, वाले पार्ट को, तो साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा। अब यहां से दोनों इधर आ गए, तो इधर क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ वन। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं बच्चे क्वेश्चन, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू डैश, तो आप क्या बोलोगे? वन, राइट ना बच्चा? सेम। अभी मैंने यहाँ पे तीन आपको फॉर्मूला बताया, अब आके बाकी तीन यहाँ पर आते हैं हम लोग। ध्यान से एकदम देखो, एकदम ध्यान से बच्चा। मैं बात करता हूँ कॉस, कॉस थीटा किसका अपोजिट हो जाएगा? सेक थीटा का, राइट ना? वैसे ही सेक थीटा किसका अपोजिट है बच्चा? यहाँ पे वन अपॉन कॉस थीटा का। अब सेम चीज बच्चा, मैं कॉस सेक पे तो लेके जाता हूँ कॉस थीटा इनटू, इसके साथ अगर दोनों मल्टीप्लाई जाएगा क्या जाएगा? सेक थीटा इक्वल रिमेनिंग क्या बचेगा? वन बचेगा। ये भी तो नया फॉर्मूला बन गया। टोटल यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन है ना, चार, यहाँ पे पांच, यहाँ पे छह, राइट ना बच्चा? सेम चीज हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम आते हैं बच्चा कहाँ पे? अब टेन की बात करते हैं, तो टेन थीटा तो किसका अपोजिट बचा? वन अपॉन कॉट थीटा। तो मैं क्या करता हूँ? कॉट क्या बच जाता है? तो कॉट थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन टेन थीटा। अगर टेन कॉट का उल्टा तो कॉट किसका उल्टा? टेन का उल्टा, राइट? अब दोनों एक साथ भेज देता हूँ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रिमेनिंग यहाँ पे वन ही तो बचेगा ना, बिकॉज यहाँ से दोनों इधर आ गया, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? वन बचेगा। आई होप आपको समझ में आया। तो टोटल मैंने यहाँ पे कितना? तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, टोटल आपको 9 फॉर्मूले बता दिया है ना? और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, छह यहाँ पे, 9 यहाँ पे, टोटल 15 मैंने आपको फॉर्मूले बताया। ध्यान से समझो। मैंने पहला क्या फॉर्मूला बताया? साइन के लिए याद रखना बच्चा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के लिए याद रखना एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन के लिए याद रखना दोनों में हाइपोटेनियस नहीं आता, टेन में नहीं आता, टेन में मतलब कॉट में भी नहीं आएगा, तो टेन में क्या जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब आपने अगर साइन को पढ़ा तो साइन में अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आया था, तो कॉस में क्या जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, जो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट नीचे, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला उल्टा ही था कि वन अपॉन साइन ना, अगर वन अपॉन साइन जाएगा, जस्ट आपको समझा के दे रहा बच्चा। कॉसेक की मैं बात करता हूँ, कॉसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा, है ना? अब हमें पता है साइन क्या था? अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या था बच्चा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कहाँ जाएगा बच्चा? ऊपर जाएगा, मींस एच अपॉन ओ हो जाएगा। देखो आया कि नहीं आया, है ना? आया कि नहीं आया? मतलब मैंने आपको एक समझा है, बाकी आप समझ सकते हो ना क्या चीजें हो रहा है। आई होप
चीजें समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं आगे बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे देखो ध्यान से, आप इसको नोट डाउन कर लेना प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है बच्चा, चीजें मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाया। चिंटू पिंक है ना, चिंटू पिंटू और चिंकी का, चिंटू को हीरो पसंद है ना, अपोजिट हीरो, और पिंटू को उसको भी हीरो पसंद, बट साइड मतलब एडजेसेंट वाला हीरो पसंद है, बट चिंकी को हीरो ही नहीं पसंद है, मतलब ना ही अपोजिट ना ही एडजेसेंट, राइट ना बच्चा। अब इससे याद कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 करेक्टर बस ऐसे जस्ट समझाने के लिए आपको लिया, और ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था बच्चा, ठीक है। बस नॉर्मल आपके लिए एकदम था कि आप बस समझ पाओ, ठीक है। लाइक थोड़ा स्टोरी टाइप का बताने का ट्राई किया बच्चा आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये चीजें मैंने आपको समझा दिया बच्चा, ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा 8.1, हम किसकी बात करें बच्चा, 8.1। आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है। देखो बच्चा, चीजें बहुत आसान है, बहुत सिंपल है बच्चा, ठीक है। अगर आप ट्राई करेंगे समझने के, अगर आपको फॉर्मूला मैंने जो समझा अगर आपको समझ में आया रहेगा बच्चा, देखो चीजें काफी आसान है, अगर आप ट्राई करोगे तो। अगर आपको चाहिए वीडियो को पॉज करो, पहले फॉर्मूला देखो, समझो, याद करो, फिर वापस आओ। वैसे याद करने की जरूरत तो नहीं है, मैंने याद करा दिया साथ में, है ना। देखो अभी इसमें क्या बोला हम लोग को, ध्यान से भी समझो। इसमें क्या बोला है, प्रैक्टिस सेट 8.1 है ना, प्रैक्टिस 8.1 हमें करना है क्या बच्चा, यहाँ पे एक डायग्राम दिया बच्चा, ये अगर आपको विजिबल नहीं होगा अच्छे तरीके से मैं वापस से बना देता हूं, इस तरीके से दिया है ना। यहाँ पे क्या दिया बच्चा, P, यहाँ पे दिया Q, यहाँ पे दिया R, यहाँ पे दिया 90 डिग्री, राइट ना बच्चा। उसके बाद इन अ फिगर 8.12 एंगल R इज 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, ट्राइंगल PQR, राइट द फॉलोइंग रेशियो। पहला रेशियो पूछा हम लोग को साइन P, तो पहला हमें पूछा है बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है साइन एंगल, क्या बोला है, P बोला है, राइट ना, एंगल P। तो हम आते P पर आते बच्चा, हम आ गए P पर, है ना, चलो P पर बढ़ गए। अब साइन बोला है, साइन हमें याद है अपोजिट हीरो पसंद, अपोजिट हीरो O अपॉन H, O अपॉन H, अपोजिट, साइन में हमेशा याद रखना अपोजिट हीरो, अपोजिट मतलब साइन यहाँ पर है ना, P पे है, तो P के लिए अपोजिट कौन होगा बच्चा, R क्यू होगा या QR होगा, जो भी। और हीरो मतलब हाइपोटेन्यूस अपना कहां पर रहेगा, हमेशा 90 के सामने वाला जो साइड होता है हमेशा वो कौन हमारा हीरो होता है, हीरो मतलब हाइपोटेन्यूस, राइट ना बच्चा। तो हम यहाँ पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग बच्चा, हमें पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा हमारे पास यहाँ पे, अपोजिट साइड अपॉन क्या है बच्चा, हाइपोटेनियस साइड ना, हाइपोटेनियस साइड। अब उसके बाद अब बताओ P में गए तो अपोजिट कौन होगा बच्चा, QR हो जाएगा, है ना, और हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगा बच्चा, PQ हो जाएगा। लो कहानी खत्म, हमने निकाल दिया साइन P, करेक्ट ना बच्चा। सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्या पूछा हम लोग को, सेकंड क्या पूछा, cos Q, देखते हैं यहाँ पे cos Q, है ना। अब cos Q की बात करते हैं बच्चा, cos Q, cos आया मतलब कौन सा हीरो पसंद, उसको साइड वाला, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे लिखते हैं एडजेसेंट साइड में शॉर्टकट में लिखना बच्चा, फुल फॉर्म लिखना अपॉन हाइपोटेनियस, क्या जहाँ पे बच्चा हाइपोटेनियस, है ना। अब एडजेसेंट क्या, किस पे जाना है पहले समझो, हमें क्यू पे जाना है, तो हम जाते हैं क्यू पे बच्चा। क्यू कहां पर हमारा, जब एकदम ध्यान से बच्चा समझो समझो समझो, क्यू यहाँ पर, राइट ना। अब क्यू के लिए अपोजिट कौन होगा, ये वाला पार्ट अपोजिट हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो बचा कौन, ये वाला ना। ये क्या हो जाएगा उसका एडजेसेंट साइड, क्या हो जाएगा क्यू के लिए उसका एडजेसेंट साइड, जो क्यू के उस पर्टिकुलर एंगल के साथ रहता है बच्चों, हमारे क्या हो जाता है, एडजेसेंट हो जाता है। बस ध्यान देना, सामने वाला हमेशा हमेशा अपोजिट और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, बचा कौन, एक जो उसके साथ में टच में है ना बच्चा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। मींस एडजेसेंट हमारे पास क्या आने वाला है बताओ जरा, यहाँ पे QR हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे QR हो जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूस, आपको पता है पहले से क्या हो जाएगा, PQ। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, राइट ना। सो बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे देखो ध्यान से एकदम देखो, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, राइट ना। सुनो 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 ध्यान से। थर्ड वन हमें निकालना है, थर्ड क्या पूछा हम लोग को, tan P। अब tan की बात करें, tan मतलब इसको दोनों नहीं, मतलब हीरो ही नहीं पसंद है, इसका मतलब बच्चा क्या रहेगा, इसका अपोजिट साइड अपॉन क्या था बच्चा, एडजेसेंट साइड ना, जहां पे हीरो ही नहीं होता है, मतलब हाइपोटेन्यूस मिसिंग होता है, उसको दोनों ही नहीं पसंद है ना, जहां पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब बताओ tan के P पे जाओ, tan के P पे हम जाते हैं बच्चा, tan तो समझ में आ गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट एंगल क्या बोला यहाँ पे, P बोला है, P के लिए अपोजिट कौन होगा बच्चा, QR होगा,
और एडजेसेंट कौन होगा? ये तो नहीं हो सकता ना बच्चे, ये तो क्या है उसका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपने लेना नहीं, बचा कौन? पी आर ना, यहाँ पे जाएगा क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा? पी आर ना, बिकॉज हाइपोटेनस अपने को लेना नहीं है, कौन बचा यहाँ पे? एडजेसेंट, कौन हो जाएगा? पी आर, राइट? समझ में आया होगा, राइट? बढ़ते आगे। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या पूछा है? अभी tan क्यू की बात कर रहे हैं, tan क्यू। अभी tan फिर से आया, इसका मतलब इसको हीरो नहीं पसंद, इसका मतलब क्या है बच्चा? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन क्या है बच्चा? एडजेसेंट साइड, है ना? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट, इस बार एंगल हमारा बदल रहा है, एंगल बदल रहा है, राइट? राइट ना? तो एंगल किस पे? हम क्यू पे आते हैं। क्यू पे आए तो क्यू पे आने के बाद हमें क्या दिख रहा है बच्चा? क्यू पे आने के बाद हमारे लिए अपोजिट कौन हो जाएगा? पी आर, अपोजिट कौन हो जाएगा बच्चा? पी आर। एंड एडजेसेंट, हाइपोटेनस तो लेना नहीं अपने को, एडजेसेंट कौन हो जाएगा? क्यू आर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, राइट? सो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होता 1 कंप्लीट। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप इसको कर लेना नोट डाउन, मैंने थोड़ा कचरा कर दिया है, तो आप अपने दिमाग का नहीं करना और ना ही बुक का करना, सिंपल एक बनाना अच्छे से और पेंसिल से डॉट करके आप इसको कर लेना, ठीक है? आपके दिमाग में शायद फिट हो गया रहेगा, राइट ना बच्चा? क्योंकि आप मुझे दिख नहीं रहे हो, इसलिए मैं आपको हमें समझाने का ट्राई करो ताकि आपको कोई गलती ना हो आपसे, राइट? देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, क्या दिया बच्चा? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, एक्स वाई जेड दिया। मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ बच्चा वापस से, ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से, है ना? यहाँ पे दिया एंगल y, यहाँ पे दिया एंगल x, यहाँ पे दिया एंगल z, यहाँ पे a साइड, यहाँ पे c साइड, यहाँ पे b साइड, राइट ना बच्चा? और यहाँ पे 90 दे दिया बच्चा y पे, और बोला है बच्चा ABC लेंथ ऑफ द साइड आर शोन इन द फिगर, राइट द फॉलोइंग रेशियो 1 2 3 4, 4 रेशियो पूछा अपने को, मैं एक एक करके बता रहा हूँ बच्चा। तो पहला हमें जो रेशियो पूछा, पहला किसको पूछा बच्चा? साइन और एक्स की बात किया। साइन याद है बच्चा, साइन से हमें क्या पता? साइन 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 मतलब उसको हीरो पसंद है, कौन सा हीरो पसंद है? अपोजिट, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वो अपॉन एच, मतलब अपोजिट साइड अपॉन क्या जाएगा? हाइपोटेनियस। अब आते बच्चे हम लोग अपोजिट, मतलब कहाँ पे? एक्स पे, कहाँ पे? एक्स पे, जाओ एक्स पे। मैं एक्स पे आया बच्चे, यहाँ पे ध्यान से समझो, मैं एक्स पे आया तो एक्स के लिए अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा, है ना? अपोजिट का वाला पार्ट हो जाएगा, राइट ना? तो उसके लिए अपोजिट हो जाएगा, और हाइपोटेनस बच्चा फिक्स है हमारा, हाइपोटेनस हमारा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, तो उसके लिए अपोजिट वाला पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, वाई जेड, है ना? वाई जेड अपॉन हाइपोटेनस क्या है बच्चा? एक्स जेड, है ना? अब बताओ वाई जेड हमारे पास वैल्यू क्या दिया है? ये दे दिया है। अपन एक इसमें नया पार्ट दिया है, उसका साइड का वैल्यू दे दिया है ना, जो एबीसी के फॉर्म में दिया है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स जेड हमारे पास क्या? सी दिया है, ये हमारे क्या फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा क्वेश्चन 1 हुआ, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, है ना? सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 की हम जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा? tan z, यहाँ पे लिखते हम लोग tan z। अब tan बच्चा जिसको दोनों नहीं पसंद, ना ही अपोजिट ना ही हाइपोटेनस, इसका मतलब बच्चा उसको हीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट साइड अपॉन क्या है बच्चा? एडजेसेंट साइड, क्या हो जाएगा? अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना? एडजेसेंट लिखो, ठीक है? अब बच्चा देखो ध्यान से, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो z पे आना है अपने को, z पे आ गया बच्चा यहाँ पे। अब z से अपोजिट क्या होगा? एक्स वाई हो जाएगा, और ये तो हमारा हाइपोटेनस हो गया, बचा कौन? ये वाला पार्ट वाई जेड, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? एक्स वाई अपॉन वाई जेड। अब बता, एक्स हमारे पास क्या दिया बच्चा? बी दे दिया, और ये क्या दे दिया हमारे पास? ए दे दिया, हमारा इसका हो गया सोल्यूशन, राइट? सो बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड क्या दे बच्चा हमारे पास? कॉस एक्स, कॉस एक्स। अभी कॉस की हम बात करते हैं, किसकी बात की बच्चा? कॉस की, है ना? तो कॉस, एक सेकेंड, क्यों इतना फड़फड़ा रहे हो चुके हो सॉल्व, ठीक है? देखो अभी, अब हमें क्या बोला? कॉस, कॉस से याद है बच्चा, उसको एडजेसेंट मतलब साइड वाला हीरो पसंद है, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बच्चा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, राइट ना? अब एक्स पे आना है, आ गया एक्स पे,
एक्स के लिए अपोजिट तो वाई जेड होगा और हाइपोटेनियस क्या होगा, तो हमें कौन सा चाहिए, एडजेसेंट चाहिए। एडजेसेंट कौन सा, ऊपर वाला, मतलब एक्स वाई अपॉन हाइपोटेनियस इज एक्स जेड, है ना। आई होप आपको समझ में आया रहेगा बच्चा। अब बताओ एक्स जेड हमारे, एक्स वाई हमारे पास क्या है, बी है, एंड एक्स जेड हमारे पास सी है, तो हमारे इसका सोल्यूशन निकलेगा, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दिया है, फोर्थ वन इज tan x की बात किया है। अगेन tan की हम जब बात करते हैं, tan से बच्चे याद रखना, tan को हीरो नहीं पसंद है। कौन से हीरो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे जाएगा अपोजिट साइड, है ना, अपॉन क्या जाएगा, एडजेसेंट साइड, राइट ना। अपोजिट साइड, अपोजिट एक्स पे आओ, इसको देखने का एंगल, तो वहीं पे जाने का बच्चा हमारे पास क्या बोला, एक्स बोला है एंगल। एक्स के लिए अपोजिट कौन सा होगा बच्चा, वाई जेड, कौन सा होगा, वाई जेड, है ना, वाई, एक सेकेंड, यहां पर जाएगा वाई जेड अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसका अपोजिट हो गया तो ये तो हाइपोटेन्यूज होगा, बच्चा कौन एडजेसेंट, एक्स वाई, एक्स वाई, वाई जेड हमारे पास क्या बच्चा, ए अपॉन यहाँ पे जाएगा बी, ये हमारा होगा सोल्यूशन, राइट ना बच्चा। अब आपको समझ में आ रहेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया, सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूँ अपने तरीके से, थोड़ा यहाँ पे लेके जाता हूँ ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिले सॉल्व करने के लिए और क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से विजिबल हो, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोला, पहले मैं अगेन ट्राइंगल बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरीके से दिया है, राइट। यहाँ पे नाम क्या दिया है, एल, यहाँ पे नाम क्या दिया है, एम, यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पे हमारे पास दिया है एन, करेक्ट ना। यहाँ पे आपके पास है 50 डिग्री, यहाँ पे आपके पास है 40 डिग्री, करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा, साइन 50, पहला क्वेश्चन में पूछा बच्चा साइन 50, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साइन 50 डिग्री। अब देखो बच्चा, इस बार एंगल ए बी सी ना बोल के, एक्स वाई जेड ना बोल के, पी क्यू आर ना बोल के, बच्चा इस बार क्या बोलते हैं आपको, एंगल, मतलब नंबर्स में बोल दिया, राइट ना। अब देखो हम आते हैं, साइन तो हमें पता चल गया बच्चा, साइन के लिए क्या होता है, साइन मतलब उसको अपोजिट हीरो पसंद है, इसका मतलब अपोजिट साइड अपॉन, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। पहले आप साइन कॉस देखिए, पहले आपके माइंड में यही आ जाएगा कि क्या आएगा उसका फॉर्मूला, फिर हम ढूंढेंगे जो हमें डायग्राम दिया है, राइट ना। तो हमें दिया यहाँ पे एंगल 50 डिग्री, एंगल 50 डिग्री में आते हैं तो 50 डिग्री एंगल यहाँ पर है बच्चा, तो 50 डिग्री के सामने पहले हम बता देते हैं हमारा क्या जाएगा, हाइपोटेनियस। बात यहीं पे खत्म हो गया, हाइपोटेनियस फिक्स हो गया, क्योंकि 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। माइंड में फिट कर लो, फिट कर लो, फिट कर लो, राइट ना। अब 50 के सामने क्या हो जाएगा, उसके लिए उसका अपोजिट, और बाजू वाला क्या हो जाएगा, उसका एडजेसेंट, नेबर, पड़ोसी, राइट ना बच्चा। तो फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। अपोजिट कौन हो गया बच्चा, एम और एन, और हाइपोटेनियस कौन होगा, एल और एन, क्या हो जाएगा, एल एन, राइट ना, एकदम कड़क, राइट ना बच्चा। बढ़ते आगे अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट, दूसरा दूसरा क्या पूछा हम लोग को, cos 50, अरे वाह। अब cos 50 आप सभी खुद ही बता सकते हो बच्चे, वीडियो को पॉज कर सॉल्व कर बताओ कमेंट में, ठीक है। अब देखो cos 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 के लिए हमें पता है कि साइन के लिए अपोजिट हीरो पसंद है, और cos के लिए क्या बच्चा, साइड वाला हीरो पसंद। साइड वाला हीरो मतलब एडजेसेंट, है ना, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट ना बच्चा। अब बढ़ते आगे, एडजेसेंट साइड 50, एंगल क्या बोला है, 50 बोला, तो 50 पे ही जाओ, चलो 50 पे आए। 50 के सामने वाला अपोजिट, ये तो 90 वाला हाइपोटेन्यूस, बचा कौन, बाजू वाला है ना, कौन हो जाएगा, एल एन, एल एम, एल एम, एल एम, एल एम क्या हो जाएगा आपके पास, एडजेसेंट साइड, मतलब एल एम अपॉन हाइपोटेनियस इज एल एन, है ना। क्या बात है बच्चा, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या पूछा हम लोग को, tan 40, क्या पूछा बच्चा, tan 40। अब tan के लिए बच्चा, tan को दोनों हीरो नहीं पसंद है, मतलब हीरो आना नहीं चाहिए, कौन से हीरो, अपोजिट, अपोजिट साइड अपॉन बच्चा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, ये दोनों हीरोज को नहीं पसंद है, राइट ना। अब बताओ अपोजिट साइड, tan के 40 में जाओ, tan के 40 में, इसका मतलब बच्चा मैं tan देखा, tan देखा तो समझ में आ गया बच्चा, अपोजिट साइड अपना एडजेसेंट साइड आएगा, बट एंगल कौन सा देखो, 40 40 पे आया मैं,
जब 40 पे आया तो मुझे क्या दिखा बच्चे, ध्यान से देखो, 40 के लिए अपोजिट कौन हो जाएगा, LM हो जाएगा, राइट ना। और हाइपोटेन्यूज अपना फिक्स है, बचा कौन, MN। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, किसके लिए, 40 के लिए, किसके लिए, 40 के लिए, मतलब हमें अपोजिट चाहिए, अपोजिट क्या हो जाएगा, LM, अपोजिट LM अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाएगा बच्चा, MN। आई होप आपको समझ में आया, राइट ना। सो बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसके बाद हमें क्या निकालना बच्चा, फोर्थ वन बताओ क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या दिया है, cos 40, अभी cos आया, cos मतलब उसको कौन सा लेने, बस साइड वाले, साइड वाला मतलब बच्चा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब बोलोगे सर cos तो है, cos का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, उसके बाद 40 पे जाओ, हाँ आ गया 40 पे मैं। अब 40 पे है, 40 के लिए अपोजिट LM, हाइपोटेनियस LN, और एडजेसेंट उसके पड़ोसी, जिसके 40 के साथ जो चिपका हुआ है वही तो उसका क्या होता है, पड़ोसी होता है, राइट ना बच्चा। तो उसके एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस कौन हो जाएगा बच्चा, LN हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया रहेगा, राइट ना बच्चा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो गया बच्चा कंप्लीट। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमारे 8 यहाँ पे हो जाएगा खत्म, राइट ना। देखो बच्चे ध्यान से, सो फोर्थ वन इज क्या दिया हमारे पास, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करता हूँ इधर से, अरे बाबा थोड़ा आराम से आने का, इतना परेशान नहीं करने का, राइट। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4, पहले डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाता ताकि आपको समझा पाओ अच्छे से ना, बिना डायग्राम के तो कहानी बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। हाँ पता है आपके लिए इजी होता है, बट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओए टेंशन नहीं लेना, डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा ना, अब उतना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, समझदार बच्चों आप, भावनाओं को समझो, ठीक है। डायग्राम में क्या रखा हुआ है, अभी देखो, क्या भाई तुझे रफ करो तो वापस आ जा रहा है, तो बदला ले रहा है क्या, बस ना, अरे यार कर ले भाई, परेशान कर ले, एक तो मुझे आ नहीं रहा चलाने, ऊपर से परेशान कर रहा है, खतरनाक है भाई, इतने तो बच्चे भी परेशान नहीं कर देता, तू कर रहा है। ठीक है चलो, एक लाइन और मार देता इसी के ऊपर, ले भाई तू भी खुश हो जाएगा, तो को दोहरा देता हूं मैं, है ना, खुश, बहुत गंदा दिख रहा है, मैं इसको कर देता हूँ रफ, वापस से अच्छे से बना लेता हूँ इसको मैं। सुनो, ये हो मेरे पास, इधर बन जाएगा डायग्राम इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से, हाँ चलेगा यार, एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा थीटा, थीटा को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा अल्फा, है ना, यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देता हूँ, नेमिंग क्या दिया, यहाँ पे P, यहाँ पे दिया Q, यहाँ पे दिया R, यहाँ पे दिया आपके पास S दिया, राइट ना। अब यहाँ पे क्या हमारे पास 90 डिग्री दिया, ओहो 1 2, है ना। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा, इन द फिगर 8.15, जो मैंने डायग्राम साइड में बना दिया बच्चा, सेम टू सेम तो दिख नहीं रहा, बट अज्यूम कर लो, एंगल PQR इस वाले में आओ, इस वाले में आया तो हमें क्या दिख रहा है, 90 दिख रहा है, गजब। PRQ इज अल्फा, हाँ अल्फा दिख रहा है। QPS यहाँ पे ना हमें क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, गजब दिख तो रहा है बच्चा हम लोग को। फिलहाल जो दिख रहा है हमने देख लिया, अब देखने के बाद रुकना नहीं है, उसको बोल रहा है, उसका मतलब रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहो। तो हमें पहले निकालना है साइन अल्फा, दूसरा निकालना है कॉस अल्फा, तीसरा निकालना है टेन अल्फा। 3 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। लो भाई आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना, सॉल्व करते रहना और आंसर निकालते रहना, राइट ना। तो पहला हम निकालते हैं बच्चा, फर्स्ट के लिए हम साइन अल्फा की बात करते हैं। अब साइन से हमें याद है बच्चा, साइन को क्या पसंद है बच्चा, अपोजिट हीरो पसंद है। अपोजिट का मतलब बच्चा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट नहीं, हाइपोटेनियस ना बच्चा, अपोजिट हीरो पसंद है, हीरो मतलब हमारा हीरो को और अपना हाइपोटेनियस, वेरी गुड। अब अपोजिट साइड कहाँ पे, अल्फा में जानेगा, अल्फा कहाँ पे पहले देख लो, अल्फा हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, अल्फा के लिए अपोजिट कौन हो जाएगा, PQ। अगर ये अपोजिट है तो हाइपोटेनियस को 90 के सामने वाला हमारा कौन हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, मेरा अपोजिट हो गया। तो एडजेसेंट कौन, उसके साथ वाला, अरे उसके बाजू वाला एक कौन हो जाएगा, उसका एडजेसेंट हो जाएगा, राइट ना। तो देखो ध्यान से, तो अपोजिट साइड कौन हो जाएगा, PQ अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, उसके लिए हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, PR, कौन हो जाएगा, PR
आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा हम लोग को, दूसरा कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा निकालना है, कॉस सेम अल्फा पे आओ। कॉस के लिए पहले याद रखो, कॉस कॉस कॉस, उसको कौन सा हीरो पसंद बच्चा, उसको साइड वाला हीरो। साइड वाला हीरो मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड, राइट ना। अपॉन क्या हो जाएगा, हीरो मींस हाइपोटेनियस। अपना तो एक ही हीरो बच्चा, कौन हीरो अपना, हाइपोटेनियस। कौन है अपना, हाइपोटेनियस, राइट ना। अब बात करते हैं एडजेसेंट। अभी हमने देखा अल्फा के सामने वाला पी क्यू हमारा अपोजिट, 90 के सामने वाला पी आर हमारा हाइपोटेनस, बचा कौन, जो अल्फा के साथ में हमारा पड़ोसी, कौन हमारा हो जाएगा, एडजेसेंट, मतलब क्यू आर या तो आर क्यू। अब बोल दो पहले क्यू फिर बोल दो आर, अपॉन हाइपोटेनस हमारे क्या हो जाएगा, पी आर। लो भाई ये हमारा भी हो गया। अब बढ़ते थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डायग्राम को थोड़ा करते हैं छोटा ताकि हो जाए पे स्पेस ऑक्यूपाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आ जाएगा टेन अल्फा। टेन टेन टेन, टेन से याद है आपको बच्चे, इसको दोनों हीरो नहीं पसंद है, हीरो ही नहीं पसंद है। कौन सा हीरो बच्चा, ना ही उसको अपोजिट हीरो पसंद है, अपोजिट साइड नहीं पसंद है ना ही इसको एडजेसेंट हीरो पसंद है ना बच्चा। ये थोड़ा सा आपको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट पे थोड़ा बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, बात करते हैं ना, इससे क्या, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। और क्या कर सकते हैं बच्चा हम लोग, है ना। गले में खिच खिच। देखो बच्चा पे, अपोजिट साइड, अपोजिट अल्फा में ना, अल्फा में अपोजिट कौन हो जाएगा, पी आर। लो भाई लिख दिया मैंने पी आर। एडजेसेंट साइड क्या होगा, अरे यार ए पी आर मेरा पी क्यू, पी क्यू मैंने पी आर बोल दिया, सॉरी गलती हो गई मेरे से। पी 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 क्यू ना, अपोजिट अल्फा के लिए अपोजिट कौन हो जाएगा, पी क्यू। बड़ी मिस्टेक हो गई बच्चे में से, ठीक है। तो पी क्यू होगा अपॉन, देखिए अपोजिट पी क्यू होगा, और एडजेसेंट कौन है बच्चा, क्यू आर। कौन होगा बच्चा, क्यू आर, ठीक है। लो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे समाप्त। बढ़ते दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे अल्फा ना रहा, यहाँ पे आ जाएगा थीटा। अल्फा बन गया थीटा, है ना। अल्फा क्या बन गया, थीटा, मतलब थीटा की बात करते हैं। सेम पूछा बच्चा दूसरा क्वेश्चन, साइन थीटा। अब बोलना नहीं बच्चा, साइन के लिए क्या फॉर्मूला, याद करते रहो, याद करते रहो। क्या, कौन सा हीरो पसंद, उसको अपोजिट हीरो ना बच्चा, अपोजिट साइड अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा, हाइपोटेनियस। अपना हीरो अपोजिट हीरो पसंद है, इसका मतलब कौन, हीरो मतलब हाइपोटेनियस। अब बताओ अल्फ थीटा में आया, थीटा में आने के बाद हमें पता चल गया जो 90 के सामने हमारा कौन हो जाएगा बच्चा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। हमारा हीरो एक ही है, कौन सा, इस वाले के लिए पीएस है। कौन सा, पीएस। इसके लिए कौन था बच्चा, पीआर। दो अलग अलग गांव, दो अलग अलग हीरो, जहाँ पे गांव अलग है यहाँ पे हीरो भी अलग होगा, राइट ना। अब ध्यान से सुनो, क्या सुनना है बच्चा अपने को, थीटा आया तो थीटा के लिए अपोजिट कौन होगा, क्यूएस ही तो होगा ना। तो क्यूएस इसका अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनियस कौन होगा, अरे बताना अभी हीरो कौन अपना, पीएस, राइट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अरे सेकंड क्यों, हम सेकंड के अंदर दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद दूसरा कौन, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, अब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस, कॉस को कौन सा हीरो पसंद है, साइड वाला हीरो पसंद है। साइड मतलब, तो तुम भी नाटक कर रहे हो, एडजेसेंट साइड। कौन सा हो जाए बच्चा, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, हाइपोटेनियस। अपना साइड वाला हीरो पसंद है ना, साइड वाला हीरो मतलब इसके लिए अपोजिट क्यूएस हो जाएगा। तो इसका साइड वाला हीरो कौन, मतलब एडजेसेंट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट एडजेसेंट होगा ना, मतलब पी क्यू। इसी गांव का बच्चा पी क्यू, जो थीटा के साथ कनेक्टेड है, जो उसके साथ जुड़ा रहता है, पड़ोसी रहता है, पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी, वही क्या होता है, उसका एडजेसेंट होता है ना। मतलब कौन हो जाएगा बच्चा, पी क्यू। हाइपोटेनियस बोला था अपना एक ही हीरो है, कौन इसमें, इस गांव का, पीएस। डन। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट कौन सा, टेन थीटा। तो टेन थीटा में आते हैं, थीटा में मतलब थीटा में उसी गांव में हम लोग हैं। अब टेन के लिए उसको दोनों हीरो नहीं पसंद, दोनों कौन सा बच्चा, ना ही अपोजिट साइड पसंद है, ना ही एडजेसेंट साइड, है ना बच्चा, ध्यान से समझो। अब थीटा के लिए अपोजिट पीएस और एडजेसेंट पी क्यू, सही बात है। तो क्यू एस, क्या इतना इसमें बोलूंगा बच्चा, ऑलरेडी आपको बताते जा रहा हूँ। पी क्यू, लो हमारा हो गया, कहानी खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक से बोलना बच्चा, अगर समझ में नहीं आया तो मैं वापस से पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो बच्चा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको चीजें नहीं समझा रहेगा तो वापस समझाने ट्राई करूंगा, बट
यहाँ तक जितना मैंने आपको बताया बच्चा ए टू जेड एकदम डिटेल में समझाने का ट्राई का मतलब बच्चा मैं आपको ये जो चीजें आपके खोपड़िया में भरने का ट्राई किया बच्चा, आपके दिमाग में भरने का ट्राई किया एकदम अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से, राइट ना। बहुत सारी चीजें बच्चे, बहुत सारे बच्चों को चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगता है कि क्या tan cos sin, सुनने में बहुत इजी है, बोलने में थोड़ा टफ है, बट याद करने में और ज्यादा टफ है, तो मैंने उसको और आसान करते हुए बच्चा अपने तरीके से उसको समझाने का ट्राई किया, राइट। सो अभी तक बच्चा आपको थोड़ा सा लगा रहेगा कि इजी है, अभी तक अगर ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा मान लेता हूँ बच्चा आपको अभी तक इजी लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे भी इजी लगेगा, ठीक है। पढ़ाने वाला मैं बच्चा इजी करके बताऊंगा आपको, टफ तो बिल्कुल नहीं करूंगा, राइट। सो इतना आप कॉपी कर लो, बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे। सो बच्चा बढ़ते अभी नेक्स्ट पार्ट पे, हमारा होगा 8.2। तो देखो 8.2 अभी डायरेक्टली पढ़ाना बच्चा मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझाना, तो बच्चा मैं चाहता हूँ 8.2 पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीज आपको आगे बताओ, ताकि जो आपको हेल्प करे 8.2 को सॉल्व करने के लिए, राइट ना। सो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे पीपीटी ले लेता हूँ बच्चा। अब देखो जो स्लाइड लिया मैंने यहाँ पे, मैं आपको पहले बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं, है ना। पहले आप एकदम अच्छे समझो बच्चा, यहाँ पे हमने एक टेबल ड्रॉ करना है अपने, एक टेबल को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है बच्चा, इस टेबल को। लेकिन मैं चाहता हूँ उसके पहले मैं आपको पहले बताऊं, मेरे पास ना अगर समझो समझो मेरे पास tan थीटा दिया है, tan थीटा मुझे दिया है, सपोज करो बच्चा 4/3 दे दिया है ना। tan थीटा में क्या दिया बच्चा, 4/3 दे दिया। अब क्या होगा बच्चा, हमें tan का फॉर्मूला पता है, tan थीटा मतलब tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, अपोजिट अपॉन क्या होता है बच्चा, एडजेसेंट होता है। इसका मतलब बच्चा किसी भी ट्राइंगल में आता हूं जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जो क्या है बच्चा, राइट एंगल ट्राइंगल है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, समझो यहाँ पे मैंने इसको थीटा अज्यूम कर लिया है ना। अब इस थीटा में बच्चा आप समझो ना, मेरे पास ये 90 डिग्री है, तो अपोजिट, उसके लिए अपोजिट जो अपोजिट होगा मतलब क्या होगा, 4 होगा, अपोजिट मतलब 4 हो गया। जो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा, एडजेसेंट 3 हो जाएगा। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था, अगर हमारे पास कोई दो साइड है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब हमें चाचा को याद करना है, जिससे हम थर्ड साइड क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चा हम इसी चीज का यूज करेंगे, हमारा जो 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है, टेबल दिया बच्चा, हम उसको करेंगे सॉल्व, राइट। ध्यान से अभी देखो, ध्यान से देखो, तो हमें क्या दिया बच्चा क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग टेबल अ रेशियो, मैं थोड़ा सा इसको करता हूं बूम, अरे आजा आजा आजा, हाँ। अब देखो बच्चा क्या दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल, है ना, इन द फॉलोइंग टेबल रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम, आपको हर कॉलम में एक एक रेशियो दिया है, या तो किसी में कॉस दिया है, किसी में साइन दिया है, किसी में टेन दिया है, साइन कॉस टेन टेन, हाँ फिर से टेन, फिर से साइन, फिर से कॉस टेन, है ना। इस तरीके से हर एक कॉलम में आपको क्या दिया बच्चा, कॉलम मतलब इसको बोलते हैं, इसको 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 और किसको, देखिए इसको मतलब देखो आगे, है ना। तो कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल, हमें टेबल को क्या करना है बच्चा, भरना है। अब टेबल भरना है मतलब ऐसे ही वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते ना बच्चा, हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से समझो सॉल्व कैसे करना है अपने को। तो हमें दिया क्या बच्चा, पहले के लिए हमें कॉस दिया है, क्या दिया हमारे पास, कॉस कितना दिया बच्चा, 35/37। तो मैं करता हूं इसको थोड़ा सा साइड में, आ जा भाई तू इधर, आ गया, वेरी गुड, है ना। अब यहाँ पे मैं आता हूं, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो दिया हमारे पास कॉस थीटा, मैं यहाँ पे थीटा, मैं यहाँ पे कंसिडर कर, थीटा दिया है बच्चा, कॉस थीटा कितना दिया है, 35/37। अब हमें cos थीटा दे दिया है, अब हमें cos थीटा का फॉर्मूला भी पता है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos को याद करो याद करो याद करो याद करो, मैंने बोला था याद करने के लिए, क्या होता है बच्चा, उसको साइड वाले हीरो पसंद है, इसका मतलब क्या जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। इसका मतलब बच्चा देखो ध्यान से, मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बच्चा, ध्यान से समझो, ये जो ऊपर वाला है मेरा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, नीचे लगा जाएगा हाइपोटेनियस। बट मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, है ना, मुझे यहाँ पे एक रेशियो कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। लेट, है ना, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे एक कोई हमें बोलते हैं यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लेके आना पड़ेगा बच्चा, जो क्या जाएगा 35, समझो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, के बोल दिया ना,
देखो हमने देखा था कोई भी रेशियो को हम डायरेक्टली ऐसे हटा नहीं सकते, बिकॉज ये 35 अपॉन रेशियो 37 होगा ना, रेशियो के फॉर्म में दिया है। हम डायरेक्टली एडजेसेंट साइड को 35 37 नहीं बोल सकते, हमें उस रेशियो को हटाने के हम क्या कॉमन मल्टीपल लेते, जो मैंने यहाँ पे लिया के। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या बच्चा हमारे पास हो जाएगा, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 37 के हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ साइड में, देखो ध्यान से, मैं ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखो, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, है ना। अब इसके लिए अपोजिट, अपोजिट कौन हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे ये वाला सामने वाला मैं नेमिंग कर देता हूँ, अगर नेमिंग करना है ए बी सी, है ना। अगर आपको नेमिंग करना तो कर दो बच्चा, वरना कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखो आगे, इसके लिए अपोजिट कर, ए बी हो जाएगा, एडजेसेंट बी से हो जाएगा। हमें क्या एडजेसेंट दिया है, यहाँ पे 35 के हो गया, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 37 के हो जाएगा। हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, राइट ना बच्चा। हम क्या करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से, अभी इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इन, आपको लिखना है लिखो, अदरवाइज अरे यार, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमने ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। अब देखो बच्चा क्या जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, ओए बन जा, है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है, एसी, तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या हमारे पास BC स्क्वायर प्लस हाइट क्या बचा हमारे पास AB स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, AC मीन्स बच्चा कितना हमारे पास दिया है 37 के द होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है बच्चा हमारे पास, ध्यान से देखो, अभी देखो बच्चा यहाँ पे, अभी 37 BC हमारे पास क्या बच्चा 35 के द होल स्क्वायर प्लस हमें AB फाइंड आउट करना है, AB द होल स्क्वायर। अब 37 का हम स्क्वायर पहले फाइंड आउट करते हैं, 37 का स्क्वायर 37 का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। आप सभी निकाल लेना, 7 से 49 हो जाएगा, कैरी करेंगे 4, 7 से 21, 21 में 4 का ऐड करें तो 25 हो जाएगा, राइट ना। और 7 से 21, 3 9, 10 11 हो जाएगा, राइट ना। 9 6 3 1 1 3 6 9 और 35 का बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 25, है ना, 1225। अब निकाल लेना बच्चा एक बार AB स्क्वायर, राइट ना। बढ़ते आगे थोड़ा सा, ध्यान से देखो, अभी ध्यान से सुनो बच्चा, इसको यहाँ शिफ्ट कर 1369 माइनस 1225 इक्वल टू आ जाएगा AB स्क्वायर। अब इसको करते बच्चा माइनस 1225, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट ना बच्चा 144, करेक्ट ना। तो आ जाएगा 144 इक्वल टू आ जाएगा AB स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने बच्चा रूट ले लेंगे, 144 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ AB स्क्वायर ना, स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 12 इक्वल टू आ जाएगा, एक सेकंड मैंने के को नहीं लिया बच्चा, ध्यान देना, जरा ध्यान देना, यहाँ भी के आएगा, ध्यान देना, यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा के स्क्वायर, इन दोनों को आएगा बच्चा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं बाजू में लिख देता हूँ, कैसे हुआ एक सेकंड बताता हूँ आपको। मैंने के को कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया बच्चा, के भी था यहाँ पे, राइट ना। ये वाला पार्ट में वापस समझाता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखो, अभी बिना के का फिर तो चीजें रॉन्ग हो जाएगा बच्चा हमारा। देखो देखो ध्यान से, इसका तुम स्क्वायर निकालो, कितना आपके पास आएगा 1369, फिर यहाँ पे के का स्क्वायर तो के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 1225 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ 1369 के स्क्वायर माइनस 1225 के स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, राइट ना बच्चा। के स्क्वायर बाहर निकाल लो बच्चा, यहाँ पे आपके पास क्या मिलने वाला है, के स्क्वायर इधर हो गया, यहाँ माइनस करने से 144 मिल रहा है इक्वल यहाँ पे आ जाएगा AB स्क्वायर, राइट ना। हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 144 इंटू के स्क्वायर इक्वल आ जाएगा AB स्क्वायर, ये भी किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, राइट बच्चा। यहाँ तक का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो अभी क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, अभी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से 144 12 का स्क्वायर होता है, के का स्क्वायर हटने से के आ जाएगा इक्वल आपके पास AB बचेगा। मीन्स बच्चा आप ध्यान से समझो, यहाँ पे आपके पास AB मिला, AB इक्वल आपके पास 12 के हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 के, मतलब आपको मिल गया यहाँ पे 12 के, कितना मिला बच्चा आपके पास, यहाँ पे ये आ जाएगा 12 के मिल गया, राइट। अब आपको सब कुछ मिल चुका है, अब आपको निकालने क्या बोला है बच्चा, साइन बोला है, टेन बोला है, तो हम साइन निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, साइन थीटा, तो साइन के लिए क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन क्या होता है बच्चा, हाइपोटेनियस, है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो बच्चा, साइन में अपोजिट क्या हो जाएगा 12 के,
और हाइपोटेनियस क्या हो जाए बच्चा 37 के, तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा 12/37, ये हमें मिल जाएगा साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आया। दूसरा क्या बचा हम लोग को टेन थीटा, तो टेन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। ध्यान से देखो, बस आपको जो मेहनत बच्चा यहीं पे करना है ना। टेन थीटा, टेन के लिए फॉर्मूला क्या, उसको दोनों ही होने पसंद, कौन सा दोनों, अपोजिट साइड अपॉन क्या जाए बच्चा यहाँ पे एडजेसेंट साइड, कौन सा बच्चा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट, अपोजिट क्या है बच्चा थीटा के लिए, अपोजिट कौन हो जाएगा 12 ना, आप लिखो 12 के, अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सा 35 के, 35 के से के कैंसिल हो जाएगा 12/35, आपको क्या मिल जाएगा टेन थीटा। आई होप आपको समझ में आया बच्चा, है ना। एकदम ध्यान से देखो, बस ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया बच्चा, इस बार हमें साइन दिया है 11/61 दिया, क्या दिया 11/61। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे यार ये क्या सिलसिला चल रहा है, मैं यहां ले लेता हूं, राइट। साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61 दे दिया है। मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखो, ट्राइंगल नाम ए बी सी देता हूँ, यहाँ पे 90, यहाँ पे थीटा, है ना। अब देखो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है बच्चा, अपोजिट साइड अपॉन क्या होता है बच्चा हाइपोटेनियस, क्या होता है हाइपोटेनियस, है ना। तो थीटा यहाँ पे उसके अपोजिट कौन हो जाएगा, वाला पार्ट, इसका अपोजिट कौन है, वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। अपोजिट हमें कितना दिया बच्चा 11 दे दिया है, तो यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि थोड़ा सा इसको करता हूँ रफ, वापस से बनाना पड़ेगा मुझे। 11 के बता रहा हूँ कि बच्चा, है ना। और हाइपोटेन्यूस कितना जाए, इसका 90 के सामने वाला यहाँ पे जाए 61, है ना, 61 के मैंने बताया था बच्चा। अब मैं यहाँ पे लूंगा अपोजिट, है ना, अपोजिट साइड के मैं क्या बोल दूंगा बच्चा, यहाँ पे रेशियो के फॉर्मूले हैं, लेट यहाँ पे अज्यूम कर लेना, लेट, है ना, क्या जैसे कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, तो क्या जाए 11 के और हाइपोटेनियस बच्चा हमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या जाएगा 61 के हो जाएगा, करेक्ट ना। सो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं हम लोग बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे क्या हो जाएगा, अब मुझे क्या करना है, दो साइड मिल गया, तीसरा साइड में फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी पे कितना हो जाएगा बच्चा 90 डिग्री हो जाएगा, राइट ना। कंसिडर कर लेना बच्चा बी पे बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चा क्या हो जाएगा बताओ, हाइपोटेनस कौन है बच्चा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस क्या बच्चा यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर, राइट ना। अब ध्यान से सुनो, AB BC सब हमने लिख दिया, अब इसको मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान से एकदम समझने का ट्राई करो आप भी, ठीक है। AC हमारे पास क्या दिया है 61 के द होल स्क्वायर, AB हमारे पास क्या दिया है 11 के द होल स्क्वायर, हमें BC क्या करना है बच्चा फाइंड आउट करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। अब 61 का स्क्वायर निकाल लो बच्चा, 61 इंटू 61, 1 जा 1, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना, 3721, 3721, यहाँ पे के तो के का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, चलो पार्ट होता शिफ्ट करें 3721 के स्क्वायर माइनस 121 के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे तो बचेगा, यहाँ पे BC स्क्वायर बचेगा, राइट ना। BC स्क्वायर माइनस करते हैं बच्चे, इसको किससे माइनस करना है बच्चा अपने को, देखो माइनस करते हैं 1 2 1 से माइनस करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना। गुड 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 गुड, यहाँ पे 3600, यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, राइट ना। अब टेकिंग स्क्वायर रूट है ना ऑन बोथ साइड, तो रूट ऑफ 3600 के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ BC स्क्वायर, राइट। यहाँ से देखो स्क्वायर से क्या कैंसिल हो, क्या आ जाएगा 3600 बच्चा, अगर तुम इसको निकालोगे 6 मतलब 6 देखो 6 का क्या होता है बच्चा, 6 का तुम स्क्वायर निकाल दो 36 आता है ना, एक जीरो यहाँ लगा दो, मतलब यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, मतलब 60 का हो जाएगा, इसका बच्चा 60 का, है ना। ये थोड़ा आप कर लेना बच्चा, इक्वल यहाँ पे आ जाएगा BC, देयरफॉर BC इक्वल्स टू 60 के, करेक्ट बच्चा यहाँ तक का पार्ट। अब BC 60 मिला, हमें पूछा क्या है पहले हम समझते हैं, ठीक है, पहले समझते में पूछा है क्या है, ये सब पूरा रफ करता हूँ, हो जा फटाफट बूम, राइट ना। पूछा है क्या अपने को, पूछा है क्या है, अपने को साइन दिया था, अपने को चाहिए क्या था बच्चा कॉस, क्या चाहिए अपने को कॉस।
अब कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस को साइड वाला हीरो पसंद है, साइड वाला मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, राइट ना। तो अपने को क्या मिला, बीसी का मतलब बच्चे अपने को क्या पता है, अपोजिट पता चल गया, हाइपो पता चल गया, अपने को एडजेसेंट साइड भी पता चल गया, एडजेसेंट साइड कितना पता चला अपने को 60k, कितना पता चला अपने को 60k, मतलब बच्चा देख लो हमें मिल गया 60k, हमें कितना मिल गया 60k। अब देखो बच्चा बताओ एडजेसेंट साइड कितना है 60k और हाइपोटेन्यूज अपने को पता था बच्चा 61k, के से के उड़ जाएगा बचा 60 अपॉन 61, ये हमें मिल जाएगा cos थीटा। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है, tan थीटा। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है बच्चा, tan थीटा। तो tan थीटा, tan को दोनों हीरो नहीं पसंद, दोनों मतलब बच्चा कौन सा, अपोजिट भी नहीं पसंद है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना। अपोजिट क्या अपने पास है बच्चा, अपोजिट क्या अपने पास 11 के है, 11 के अपॉन एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या बच्चा 60 के, तो के से के उड़ जाएगा 11 अपॉन 60 हो जाएगा, मतलब हमें मिल गया tan थीटा इक्वल्स टू 11 अपॉन 60। लो आपके सामने प्रेजेंट है बच्चा, बहुत सिंपल वैसे आपको समझा के दिया है। आप उस टेबल के सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से क्या करोगे बच्चा, सॉल्व करोगे। आपको कभी tan दे रहे, कभी cos दे रहे, कभी cot, है ना, tan tan sin और cos, ये तीन दे रहे हैं बिकॉज आपको 9th में तीन ही है ना। चलो 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 बताते एक और, मैंने साइन का बताया, मैंने tan का बताया, अभी cos का बाकी है, cos का बाकी है, cos का बाकी है, ध्यान से देखो। तो टेबल में जाते हैं, टेबल में जाते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ बच्चा, मैं ना रूट वाला लेता हूँ, एक के ले लेता हूँ, cos वाला दिया है ना, रूट वाला 1/√3, 1/√3, cos हमें दिया 1/√3, 1/√3, है ना। ओ भाई साहब तुझसे क्या कर रहे हो, यहां से एडिशनल मैंने पेज ले लिया, है ना। cos थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब देखो 1/√3 हो गया, मैं ट्राइंगल बनाता हूँ अगेन, इस ट्राइंगल में बनाया मैंने, यहाँ पे ले लिया थीटा, यहाँ पे ले लिया ए, यहाँ पे ले लिया बी, यहाँ पे ले लिया सी, यहाँ पे आ गया 90। अब cos के लिए हमें क्या पता है, cos थीटा, cos के लिए हमें पता उसको साइड वाला हीरो पसंद है, साइड वाला हीरो मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपना हीरो कौन है बच्चा, हाइपोटेनियस। इसका मतलब बच्चा हम लेट कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड, हम यहाँ पे कॉमन मल्टीपल ले लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 के हो जाएगा, और हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा बच्चा इक्वल टू √3 के हो जाएगा, मतलब एडजेसेंट, इसके लिए एडजेसेंट कौन हो जाएगा 1 के, और हाइपोटेनियस कौन जाएगा यहाँ पे √3 के। हमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा बच्चा, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, √3 के, मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, हमें फाइंड करना है इसको, है ना। हम क्या करते हैं बच्चा, ध्यान से देखो, हम लेते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल्स आ जाएगा 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा सा करते हैं इसको स्मॉल, वेरी गुड, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इसके पाइथागोरस में आ जाएगा AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर, राइट। सो बढ़ते आगे नेक्स्ट पार्ट पे, देखो नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, AC में दिया बच्चा √3 के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC इज 1 के द होल स्क्वायर प्लस AB हमें क्या करना बच्चा, फाइंड आउट करना, राइट ना। √3 द होल स्क्वायर, इसका मतलब रूट से स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब 3 आएगा ना, हाँ यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तुम कितना टाइम भी कर लो आपके पास क्या आने वाला है 1, राइट है। यहाँ पे आ जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट ना बच्चा, 1 के उधर भेज दो, 3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा AB स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट में इसको करते हैं हम रफ, ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 में से 1 गया, हमारे पास आ जाएगा 2 के स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, वेरी गुड। अब स्क्वायर अपने को चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे इसको हटाएंगे, यहाँ पे आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, है ना बच्चा, क्या बात है, इतना बड़ा शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट ये है। अब देखो बच्चा रूट में लोगे 2 के स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा रूट में AB स्क्वायर,
है ना। अब इसको जरा समझाता हूँ, ध्यान से देखो। √2k द होल स्क्वायर, इसका मतलब √2 के साथ भी जाएगा, √k² के साथ भी जाएगा, बट रूट किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, तो रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन k स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा k, इसका मतलब √2 इंटू के इक्वल आ जाएगा ab, स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका मतलब हमें ab मिल चुका है, ab हमारे पास है √2k, है ना। समझा क्या, स्क्वायर कहेगा गायब हो गया। अब इसके बाद ये जो हमने निकाला है ए बी, ये हमारे क्या था, अपोजिट साइड ना, तो यहाँ पे लिखते हैं अपोजिट साइड इक्वल्स टू कितना है बच्चा हमारे पास, √2k, राइट ना। अब अपने को चाहिए क्या, कॉस दिया है, अपने को साइन और टेन चाहिए, हम पहले लिखते हैं साइन, तो साइन थीटा, साइन को पता है बच्चा साइन क्या आता है, अपोजिट है ना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अभी जस्ट हमने निकाला √2k अपॉन हाइपोटेनियस कौन है अपने पास, √3k, के से के कैंसिल, मतलब √2 अपॉन √3, हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहेगा, राइट ना बच्चा। सो नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं, हमें tan भी तो फाइंड आउट करना है, हमें tan भी क्या करना है बच्चा, फाइंड आउट करना है, तो tan निकालते हैं। तो tan थीटा, उसको दोनों हीरो नहीं पसंद है, कौन सा, अपोजिट साइड वाला और एडजेसेंट साइड वाला हीरो, दोनों ही नहीं पसंद है उसको, राइट ना। तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, अपोजिट अब भी जस्ट हमने निकाला √2k अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सा, 1k, के से के कैंसिल, √2 अपॉन 1 लिखो ना लिखो बच्चा, वही मतलब होता है, √2 ही हो जाएगा, बट फिलहाल मैं लिख देता हूं आपके लिए, राइट ना बच्चा। देख लो, आपको पूरा टेबल ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब ध्यान से देखो बच्चा, मैं आपको पूरा टेबल फिल करके तो नहीं बता सकता, बिकॉज उतना टाइम चले जाएगा। अब एक चीज और देखो बच्चा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का क्वेश्चन दिए, आप कर सकते हो बच्चा। ध्यान से देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे करना, आपको ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया बच्चा, साइन थीटा दिया है, कितना दिया बच्चा, 4/5 दे दिया। आपको क्या पूछा है, कॉस थीटा पूछा है। आप क्या करोगे बच्चा उसके लिए, एकदम ध्यान से समझो, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, है ना। ट्राइंगल नेम ABC, यहाँ पे एंगल आपके पास आ जाएगा थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 90, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया टेबल वाला, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राइट ना। अब क्या करोगे बच्चा उसके बाद, अब आपके पास देखो साइन है, तो साइन का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन क्या बच्चा, हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है बच्चा, हाइपोटेनियस। अब अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे 4 ना, यहाँ पे हमारे पास क्या, लेट हम अज्यूम कर लेते हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा 4k एंड हाइपोटेनियस इक्वल आपके पास 5k हो जाएगा। मतलब बच्चा आपके पास यहाँ पे क्या मिल गया है, थीटा के अपोजिट वाला आपके पास मिल गया 4k, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आपको मिल गया 5k, आपको निकालना है तो 3 क्या आ जाएगा। अब कैसे आएगा बच्चा, आप क्या करो, कंसीडर करो, क्या कंसीडर करोगे, बताओ जरा क्या कंसीडर करोगे बच्चा, आप लोग कंसीडर करोगे इन ट्राइंगल ABC, एंगल B इक्वल आपके पास 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। एकदम करेक्ट करो ना बच्चा, एकदम ध्यान से देखो, क्या करोगे, हाइपोटेन्यूस आपके पास हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाए बच्चा AB स्क्वायर, है ना। एकदम ध्यान से देखना, एकदम सब कुछ सेम ही कर रहे हो बच्चा, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, राइट ना। AC आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5k द होल स्क्वायर इक्वल टू BC हमारे पास क्या बच्चा, फाइंड आउट करना है, BC स्क्वायर प्लस AB हमारे पास क्या बच्चा 4k, यहाँ पे आ जाएगा 4k द होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर, इस साइड लेके आ जाते हैं 25k स्क्वायर माइनस 16 k स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा BC स्क्वायर, करेक्ट ना बच्चा। अब माइनस करते हुए यहाँ पे आ जाएगा 9k स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा BC स्क्वायर, करेक्ट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट ना बच्चा। रूट ऑफ 9k स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा BC स्क्वायर, राइट ना बच्चा। अब स्क्वायर रूट 9 किसका होता है बच्चा, 3 का पावर स्क्वायर, k का स्क्वायर क्या आ जाएगा, k इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा BC, देयरफॉर BC इक्वल्स आ जाएगा 3k। अब BC हमें क्या मिला बच्चा, BC था क्या, एडजेसेंट साइड ना, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। बहुत फास्ट बता दिया बच्चा, बट ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, सर मैं थोड़ा फास्ट बता रहा था बिकॉज वन शॉट में हमें खत्म करना है, तो मैंने डिटेल में बताया। मैंने आपको 3 क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारे बच्चे इस बेसिस पे, तो हमें क्या मिल गया बच्चा, एडजेसेंट साइड हमें मिला बच्चा, कितना मिला हमारे पास 3k, आपको पहले बोला 3k आएगा, राइट। हमें पूछा गया बच्चा, पूछा किसके बारे में, कॉस के लिए ना, तो हम लिखते हैं कॉस थीटा, कॉस को कौन सा बच्चा, साइड वाला हीरो पसंद, मतलब एडजेसेंट साइड
अपॉन बच्चा हाइपोटेनियस, है ना। एडजेसेंट साइड क्या है 3 क्या है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या बच्चा, हाइपोटेनियस हमारे पास 5k, यहाँ पे जाएगा 5k, k से k कैंसिल मतलब 3/5, यहाँ पे जाएगा cos थीटा। लो कहानी खत्म, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा आपके लिए होमवर्क दिया मैंने, साइन थीटा पूछा, cos थीटा दिया। cos मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, आप यहाँ से क्या निकालो बच्चा, अपोजिट साइड निकालोगे विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, आप उसको सॉल्व करोगे, राइट ना बच्चा। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा। यहाँ पे शायद नहीं हमने क्वेश्चन अभी तक छोड़ा है, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, थोड़ा और पीछे जाओ, जाओ भाई साहब, ना लाइक करोगे ये ना चॉल्वे, और पीछे, हाँ आपको थोड़ा सा ये दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो अभी आपको इसको सॉल्व करा के दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें चाहिए, मतलब मैं थोड़ा पीछे गया, अब यहाँ से मैंने क्या किया, 12 पे था, 12 पे हूँ, यहाँ से मैं एक एक्स्ट्रा एक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे मुझे समझाना है कुछ चीजें, ध्यान से भी देखो, है ना। क्या चीज है बच्चे, देखो पहले समझो अच्छे से, मुझे एक टेबल बनाना है, मुझे क्या बनाना है, मुझे टेबल, मैं पहले यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा साइन, है ना, रुको 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 समझो, यहाँ पे मैं लेता हूँ, इस तरीके से बना लेता हूँ, है ना। यहाँ पे आ जाएगा थीटा, यहाँ पे आ जाएगा रेशियो, यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लास्ट वन इज 90 डिग्री। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, टेबल थोड़ा सा इधर उधर बन रहा है, तो आजा भाई नीचे, गजब, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आएगा पहले समझो, है ना। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा, राइट। अब इसको टेबल निकालना है कैसे बच्चा, पहले समझो ध्यान से, निकालना कैसे है समझो ध्यान से, है ना। मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चा नंबर 0 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिया, मतलब 5 नंबर 0 से लेके 4 तक को। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट नंबर को लेता हूँ मैं, उससे पूरे नंबर को मैं डिवाइड कर देता हूँ, 4 से मैंने सभी को डिवाइड कर दिया, राइट ना, लास्ट वाले नंबर सभी को मैंने कर दिया डिवाइड, है ना। मैं टेबल को बच्चा रटाऊंगा नहीं, आपको ऐसा बताऊंगा जो आप लाइफ टाइम याद रखोगे, ठीक है। इसको डिवाइड को आपके पास 0 आ जाएगा, 1/4 ही आएगा, 2 1 जा 2 2 जा मतलब 1/2 आएगा, यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड होके 1 आ जाएगा, राइट। अब करेंगे स्क्वायर रूट, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो रूट में 0, रूट में 1/4, रूट में 1/2, रूट में 3/4, रूट में 1, और 0 का तुम रूट लोगे बच्चा 0 आएगा। 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का होता है तो 1 बाहर आ जाएगा। 4 किसका होता है, 2 का होता है, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो किसी का स्क्वायर बच्चा बाहर आ जाएगा। 1 1 का होता है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, मतलब जो रूट के अंदर जो 2 टाइम होता है ना बच्चा, 4 मतलब जो 2 टाइम है, तो 1 टाइम बाहर है कि नहीं है, हाँ, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर वही बाहर आएगा, बाकी नहीं आ सकता, जो एक बार है रूट में तो बाहर नहीं आ सकता, मतलब रूट 2 ही रहेगा। रूट 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, वो भी देखो 3 भी नहीं होता, मतलब रूट 3 रहेगा अपॉन 2, यहाँ पे 1 का होता है, मतलब हमारे पास जो बन के है ना बच्चे, यहाँ पे एक कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0, मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। 0 1/2 1/√2, है ना, √3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा मतलब पीछे से पहले लिखो, 1 √3/2 1/√2 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 0, लो बन गया। अब इसके बाद क्या बचा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था 10, अब 10 मैंने एक चीज एक और फॉर्मूला याद रखना, 10 का फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनका एक रिलेशन है बच्चा, 10 का साइन और कॉस के साथ, तो साइन अपॉन कॉस थीटा। वैसे कॉट का क्या हो जाएगा फिर बताओ जरा आप लोग, कॉट का अगर साइन का ही है तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट इसका उल्टा होता है ना, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, जो ऊपर था नीचे, जो नीचे था कहाँ जाएगा ऊपर, राइट ना। ये सब चीजें आप आगे 10th में पढ़ोगे, फिलहाल 9th में आपको यहीं तक का 10th तक का ही है, राइट ना। अब मैंने क्या देखा बच्चा कि दोनों का डिवीजन करना है, क्या करना है, दोनों का डिवीजन, मतलब दोनों डिवाइड करके देख लो। देखो 0/1, तुम 0/1 डिवाइड कर दो, क्या आएगा आपके पास, सॉरी 0 आएगा ना, तुम 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर आपके पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 1/2 अपॉन √3 अपॉन, थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूं, है ना, देखो
√3/2 है ना, 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या है बच्चा 1/√3, मतलब यहाँ पे देखो 1/√3। लो आपको टाइम भी याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो 1/√2 है, अपॉन में 1/√2 है, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, वन टाइम में तो आ जाएगा 1। वहां पे देखो √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब √3/1, इसका मतलब सिर्फ आएगा √3, यहाँ पे जाएगा √3। लास्ट में देखो बच्चा 1/0। अब एक चीज याद रखना बच्चा, जब भी बच्चा 0 अपॉन में गया है ना, तो हमारा जो है नॉट डिफाइन, मतलब हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। 0 जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं बच्चा, हम उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाते, मतलब नॉट डिफाइन है ना। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं, बच्चा इसको, नॉट डिफाइंड, जिसको हम बोलते हैं बच्चा इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं बच्चा इसको हम लोग? इन्फिनिटी। आई होप आपको टेबल समझ में आ गया रहेगा, है ना बच्चा। देख लो एकदम सिंपल तरीके से आपको टेबल बता दिया। अब इस टेबल के भरोसे ही हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी आपको मैंने आगे दिखाया। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। तो पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो विजिबल होगा बच्चा, क्या क्वेश्चन है देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 5 sin 30 प्लस 3 tan 45, राइट ना बच्चा। अब देखो जरा ध्यान से, 5 नंबर है, 5 को 5 रखो। साइन 30, अगर आप बच्चा नोटिस करोगे साइन 30, तो अभी हमने जस्ट फॉर्मूला निकाला था बच्चा, है ना। देखो साइन में जाओ, साइन के 30 में जाओ, साइन के 30 में हमें क्या दिख रहा है 1/2, क्या दिख रहा है बच्चा हम लोग को 1/2, तो हम यहाँ पे ले लेंगे बच्चा 1/2 प्लस 3 तो नंबर है इंटू tan 45, किस में जाना है बच्चा tan 45, हम जाते हैं बच्चा यहाँ पे tan 45, तो 10 में आए 10 के 45 में, ये देखो 10, यहाँ पे देखो साइन का एंगल 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1, वैसे cos 0 पे 1, cos 30 पे √3/2, cos 45 पे 1/2 और cos 60 1/2 और cos 90 पे 0। वैसे सेम tan 0 पे 0, tan 30 पे 1/3, tan 45 पे 1, tan 60 पे √3 और tan 90 पे नॉट डिफाइंड, राइट ना बच्चा। तो हमें tan 45 देखना, tan 45 क्या होता है 1, हम आते बच्चे यहाँ पे tan 45 पे, tan 45 आ गया वैल्यू 1, इसका मतलब देखो इनटू में क्या होता है बच्चा, ऊपर पर मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 1 जा 5/2 प्लस 3 1 जा 3। अब क्या करते हैं बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1 5 जा 5, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, आपस में क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 11/2, इसका आंसर है 11/2। आई होप आपको समझ में आया बच्चा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। ध्यान से भी देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर, थोड़ा छोटा करते थे इसको। हाँ, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2, 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। क्वेश्चन देख लेना बच्चा, हमारे पास इधर क्वेश्चन दिया है। अब देखो बच्चा यहाँ पे 5 है ना, अभी देखो ध्यान से 4/5 नंबर है, सेम लिखते हैं। साइन 60, तो हम आते हैं बच्चा साइन 60 पे, tan 60 पे कितना है बच्चा √3, क्या दिया बच्चा √3, tan 60 पे हम आते क्या दिया √3, यहाँ पे लिखते हैं बच्चा √3, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू √3, बट इसका स्क्वायर का उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू साइन, 3 इंटू साइन 60, तो साइन 60 पे आते हैं, तो हम आते हैं बच्चा यहाँ पे साइन पे, साइन के 60 पे, साइन के 60 पे √3/2, कितना हो जाए बच्चा √3/2, यहाँ लिखते हैं बच्चा √3/2, इसका भी होल जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो 4/5 स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे जाएगा 3 प्लस 3 इंटू, अभी देखो बच्चा यहाँ पे √3/2, इसका भी स्क्वायर अलग से होगा और इसका भी स्क्वायर अलग से होगा, √3 का स्क्वायर करने से 3 और 2 का स्क्वायर करने से 4, मतलब यहाँ पे जाएगा 3/4, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो 4 3 12/5 प्लस 3 3 9/4, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते बच्चा, है ना, 48, 12 4 जा 48 प्लस 9 5 जा 45/5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, राइट। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा। अब इसके बाद देखो क्या दिया, ऊपर कितना आ जाएगा 5 और 8 कितना आ जाएगा 13 ना, 4 4 5 93 अपन कितना आ जाएगा 20, लो इसका भी आंसर हमें मिल गया, करेक्ट ना बच्चा। बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे आए हो, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, खाली आपका वैल्यू पुट आउट करना, सॉल्व करना है ना। अब इसको नोट डाउन करते जाओ बच्चा। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बच्चा, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है
2 sin 30, 2 sin 30 प्लस cos 0 प्लस 3 sin 90। बच्चा बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो, बट फिलहाल मैं कर रहा हूँ तो पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। देखो 2 नंबर है सेम, sin 30 cos 0 sin 90, तो sin 30, तो sin 30 पे आते हैं, तो sin 30, sin के 30 पे 1/2 कितना दिया, sin 30 1/2 और sin 90 1 होता है, हमने दोनों देख लिया है। देखो sin 30 1/2 प्लस cos 0, देखो बच्चा cos 0 क्या हो जाएगा, sin 30 हमने देखा 1/2, cos 0, cos 0 क्या होता है बच्चा 1 होता है, राइट ना, और sin 90 का जाएगा 1, मतलब हमें क्या देखा बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो cos 0 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू sin 90 भी क्या होता है 1 होता है, राइट। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 प्लस 3 क्या देगा 1 1 2 2 प्लस 3 आ जाएगा 5, करेक्ट ना बच्चा। हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अभी ध्यान से देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हमें, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखो tan 60 क्या दिया बच्चा हमारे पास, tan 60 डिवाइड बाय sin 60 प्लस cos 60, है ना। एकदम ध्यान से समझो बच्चा, एकदम ध्यान से, पहले tan 60 देखते हैं, sin 60 cos 60, में तीनों 60 हम देख लेते हैं, है ना। देखो sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, मतलब √3/2, sin में आ जाएगा √3/2, यहाँ पे इसका √3 हो जाएगा, इसमें √3/2, और इसका क्या जो बच्चा सिर्फ √3 दिया है, आई थिंक यही दिया है, देख लेते हैं cos 60 का, cos 60 नहीं, cos 60 1/2 दिया, cos 60 1/2 दिया, cos 60 1/2, मतलब बच्चा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/2। अभी देखो बच्चा √3 ऊपर है, अपॉन में ध्यान से देखो एकदम, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 टाइम, और यहाँ पे √3 और प्लस 1 हो जाएगा, और ये 2 कहां से ऊपर चले जाएगा, इसका मतलब बच्चा 2 √3 अपॉन √3 प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया बच्चा, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट ना। सो अभी नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा, अभी क्या थे नेक्स्ट पार्ट पे, मैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा छोटा कर देता बच्चा, ध्यान से देखो, अब इसको कॉपी करते जाना, थोड़ा मुझे जगह मिलते जाएगा, है ना। मैं नए पेज पे नहीं जाना चाहता बच्चे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे साइड में सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 cos 45, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चा, बुक से मैच कर लेना, cos 45 मतलब cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 30, है ना, cos स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 30, तो मैं cos 45 पे आता हूँ, cos 45 पे आता हूँ मैं, तो cos 45 पे आया, तो cos 45 कितना था 1/√2, क्या दिया बच्चा 1/√2, मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sin 30 पे आता हूँ मैं, sin 30 sin 30 sin 30 sin 30, तो sin के 30 पे आया तो 1/2 दिया है, क्या दिया बच्चा यहाँ पे 1/2, क्या दिया बच्चा यहाँ पे 1/2, 1/2 आ गया। अरे यार तो इतना परेशान क्यों करते हो, 1/2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा ना बच्चा, रूट कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर 4, मतलब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 4 2 जा 8, ऊपर क्या जो बच्चा 4 प्लस 2 6/8, कैंसिल करो बच्चा इसको, 2 3 जा 2 4 जा, मतलब 3 अपॉन क्या जाए बच्चा 4, यहाँ पे इसका वैल्यू मिल गया, करेक्ट ना बच्चा। सो नेक्स्ट पार्ट बच्चा हमारे पास क्या दिया, 6 वाला क्वेश्चन दिया है, मैं इसको भी थोड़ा साइड में लेके सॉल्व करते रहता है कि हमें नेक्स्ट पेज पे जाना ना पड़े, है ना, थोड़ा सा जगह दे दो, बस इतना काफी है हमारे लिए, जुगाड़ से काम चलता है, जुगाड़ से हम भी काम चला रहे हैं, है ना। क्या दिया क्वेश्चन बच्चा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग मैच कर लेना, cos 60 इंटू साइन ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा और मुझे स्पेस चाहिए, इसको करता हूँ रफ, हाँ। क्या दे बच्चे ध्यान से देखो, cos 60, क्वेश्चन नंबर 6, cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30, राइट ना। अभी देखो ध्यान से बच्चा, यहाँ में इतना दे दिया है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं,
cos 60 cos 30, हम पहले दोनों देख लेते हैं। cos 60 cos 60 cos 60, cos के 60 पे 1/2 आया और cos के 30 पे √3/2 आया, है ना, 1/2 √3/2। हम आते हैं cos 60 1/2 into cos 30 √3/2, राइट ना, प्लस sin 60 पे आते हैं। sin 60 पे √3/2 और sin 30 पे 1/2, है ना। यहां पे आ जाएगा √3/2 इंटू 1/2, है ना, sin 30 पे 1/2। अभी ध्यान से देखो, इंटू में न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई था, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, मतलब 1 इंटू √3 दो, √3 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस √3 1 जा √3 2 2 जा 4, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम यहाँ पर √3, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा √3, 1 टाइम कितना 2 √3 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब √3/2 हमें इसका मिलेगा सोल्यूशन, राइट ना बच्चा। बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ में आया होगा बच्चा प्लीज देख लो, मैं इसको तो इधर साइड कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर नेक्स्ट पार्ट में बच्चा अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, 2 क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा, फिर अरे यार क्यों परेशान कर रहे हो, फिर नेक्स्ट पार्ट में, अरे जाओ 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 इधर जाओ, हाँ गुड 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 गुड। अब इसका पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, बिल्कुल कोई तकल्लुफ नहीं दे रहा आप लोग को, ठीक है, कॉपी कर लो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आप सभी बोलेंगे बच्चा कि यहाँ पे जो मैंने बताया अभी तक का, है ना, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, है ना, ये भी हो चुका है। अभी आप सभी का मैंने पूरा, ये भी जाओ आगे, हाँ अरे बस 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 कहाँ जा रहे हो, हाँ अरे 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 थोड़ा सा, हाँ। तो बच्चा हमारा जो वन शॉट वीडियो था जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री 9th स्टैंडर्ड का, मैंने 9th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 8 था, चैप्टर नंबर 8 है ना, मैंने 8 चैप्टर मैंने यहाँ पे कर दिया खत्म, है ना। अभी आपको वन शॉट में बच्चा, मैंने वन शॉट में पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। अगर आपको कोई और चैप्टर का रिक्वायरमेंट होगा कि सर मुझे यही चैप्टर पढ़ाओ वन शॉट में, तो बच्चा ऑफ कोर्स मैं वो भी पढ़ा दूंगा वन शॉट में। अगर आप कमेंट करते हो बेझिझक बच्चा आप कमेंट करिए, मैं चाहता हूँ अपना प्यार दिखाइए, आप अपना प्यार दिखाएंगे बच्चा तो हम भी उस वीडियो को जल्द से जल्द आप सभी के लिए लेकर आएंगे। एंड थैंक यू सो मच बच्चा, आप हमारे वीडियो पे एंड तक बने थे और आपने चैप्टर को पूरा अच्छे से डिटेल में समझा, और मैं आशा करता हूँ बच्चा आपको जो चीजें मैंने डिलीवर किया आपको आई थिंक चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ रहेगा, और आपका जो डर था इस चैप्टर के रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री को लेके आपका डर खत्म हो गया होगा। सो बच्चा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच बच्चा।